दोस्तों स्वागत है आप सभी का। एक सीट लेकर बैठ जाइए। मेरा नाम है डेरिल विल्सन और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप एलिमेंटोर के साथ वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाते हैं। देखिए, मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी हफ्ते लग गए ताकि आपकी तरह एकदम बिगनर्स भी आज एक प्रोफेशनल दिखने वाली वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकें। तो देखना आप। इसके साथ ही आप सीखेंगे एलिमेंटोर पेज बिल्डर का इस्तेमाल कैसे करना है और इसके सभी फीचर्स जो कि अभी वर्डप्रेस के लिए सबसे पॉपुलर वर्डप्रेस पेज बिल्डर है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी खुद की वेबसाइट बना पाएंगे और कल आप अपनी खुद की वेब एजेंसी भी स्टार्ट कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मेरा यकीन करिए ये बहुत आसान है। तो फटाफट से जाइए अपने फेवरेट स्नैक्स, अपनी फेवरेट ड्रिंक के साथ एक चेयर लेकर बैठ जाइए और चलिए इस वर्डप्रेस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक मॉडर्न और ब्यूटीफुल दिखने वाली वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे बनाना है और कस्टमाइज करना है, ठीक है। और इस वीडियो के बारे में देखिए, मजेदार चीज ये है कि आपको किसी भी तरह की कोडिंग या HTML जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नंबर 1 सबसे पॉपुलर ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे जो एक नए वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाना बेहद आसान कर देता है। और जैसे कि आप बता सकते हैं, ये वेबसाइट बहुत ही प्रोफेशनल और सिंपल दिख रही है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट के हर पार्ट को किस तरह से बिल्ड और कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि आज आप एक ऐसी वेबसाइट बना पाएं जो आपके विजिटर्स बेहद पसंद करेंगे। इस वर्डप्रेस ट्यूटोरियल में आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। आप एक बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, एक रेस्टोरेंट वेबसाइट बना सकते हैं। इस वर्डप्रेस ट्यूटोरियल में आप अपनी मनपसंद किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्री टेम्पलेट की मदद से आप किस तरह से एक वाइब्रेंट और अच्छी डिजाइन बना सकते हैं जो आपके विजिटर्स को चौंका कर रख देगी और जिनसे आप और आपकी वेबसाइट काफी प्रोफेशनल भी दिखेगी। 150 से ज्यादा फ्री टेम्पलेट्स के साथ आप कोई ना कोई ऐसी टेम्पलेट तो पसंद कर ही लेंगे जो आपके बिजनेस नीड्स को फिट करे। और ये पक्का करने के लिए कि आप अच्छी दिखने वाली वेबसाइट बना पाए, मैं आपको कुछ प्रोफेशनल डिजाइन टिप्स और क्विज़ेस दूंगा, ठीक है, जो आपकी वेब डिजाइन स्किल्स को और ज्यादा बेहतर बनाएंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस और एलिमेंटोर के साथ आपको अपनी नई वेबसाइट कैसे बनानी है। तो मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। वर्डप्रेस आधी बिलियन से ज्यादा वेबसाइट्स को पावर करता है और ये अभी तक का वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। 2021 में वर्डप्रेस 40% से ज्यादा इंटरनेट का पावर करता है। वर्डप्रेस के लिए एलिमेंटोर दुनिया का लीडिंग पेज बिल्डर है। एलिमेंटोर पहले 2016 में आया था और तब ये वर्डप्रेस के लिए एक टिपिकल पेज बिल्डर ही था, पर ये एलिमेंटोर पेज बिल्डर मार्केट में उस समय पर मौजूद अन्य पेज बिल्डर्स के मुकाबले काफी इंट्यूटिव और स्टेबल था। 2018 में एलिमेंटोर के 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉल हो गए और 2021 में एलिमेंटोर दुनिया भर की 5 बिलियन वेबसाइट से ज्यादा पर इंस्टॉल हो चुका है और ये लगातार बढ़ रहा है। एलिमेंटोर 150 से ज्यादा लोगों के स्टाफ को एम्प्लॉय करता है और अपने पेज बिल्डर को लगातार इंप्रूव कर रहा है। तो आप अपनी नई वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे मॉडर्न और अप टू डेट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए उस वर्डप्रेस वेबसाइट को करीब से देखते हैं जो आज इस ट्यूटोरियल पर आप बनाने वाले हैं। ओके, तो ये है वेबसाइट जो आप बनाने वाले हैं और आपको ये पूरी टेम्पलेट फ्री में मिलेगी केवल ये वीडियो देखकर। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में हमारा लोगो है, हमारा पेज है। आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी पेजेस बना सकते हैं। हमारे पास होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट है। फिर हमारे पास ये बटन है जहां पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कोड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे पेज तक जा सकते हैं। फिर यहाँ हमारे पास एक दूसरा सेक्शन है जो कुछ एडिशनल सर्विसेज ऑफर करता है। फिर मैंने यहाँ पर एक प्लांट लगा दिया है ताकि ये पेज का वाइट हटकर थोड़े फ्रेंडली एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जा सके और वेबसाइट पर कुछ डेकोरेशन हो सके। यहाँ पर एक इमेज है, आप वहां पर अपनी इमेज लगा सकते हैं और कुछ जनरल चीजें जैसे कि व्हाई चूजेस अस, जहां पर आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं और उन लोगों के लिए भी जिनका पोर्टफोलियो है या कोई ऐसी चीज जिसे आप अपने विजिटर्स को दिखाना चाहते हैं। यहाँ हमारे पास एक पोर्टफोलियो है और फिर यहाँ पर हमने इमेजेस ऐड कर दिए हैं। ये एक फ्रेंडली एलिमेंट है ताकि पूरा बैकग्राउंड सिर्फ व्हाइट ना रहे। और फिर हमारे कुछ पार्टनर्स हैं जहां पर आप अपने कस्टमर या फिर जिनके साथ आप काम करते हैं उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ टेस्टिमोनियल लगा सकते हैं और इसके नीचे हमारा स्टाफ है जो मीट आवर लीडरशिप या यू कैन मीट आवर स्टाफ, जहां पर आप अपने स्टाफ की इमेजेस लगा सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करने पर हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आपका फोन नंबर, आपकी लोकेशन और फिर यहाँ नीचे हम इसे फुटर के साथ फिनिश करते हैं। अब हम एलिमेंटोर का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही फ्लूइड ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर हेल्प डालना भूल गया हूँ जो है हाउ कैन आई हेल्प यू। और हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड पर कुछ एलिमेंट्स हैं और आप इन्हें केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने पेज पर डाल सकते हैं एंड सभी चेंजेस सेव होकर आपकी वेबसाइट पर दिखने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इस टेक्स्ट एडिटर को वहां पर ड्रॉप करूंगा और फिर मैं इस टेक्स्ट को अपने अनुसार बदल सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए चलिए मान लेते हैं आपको एक बटन ऐड करना है, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट पेज या कहीं और तक ले जाए। तो मैं इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ और फिर मैं इस बटन के टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ और फिर मैं सभी चीजों को इस बिल्डर का इस्तेमाल करके रीअरेंज कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही फ्लूइड बिल्डर है, इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर को किस तरह से इस्तेमाल करना है। मैं आपको इसके लिए सारी टेम्पलेट्स दूंगा और ये भी दिखाऊंगा कि एक ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर का इस्तेमाल करके इसे खुद कैसे बनाया जा सकता है। ये अबाउट अस है, तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन
यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन है। जब हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो इस पर एक ग्रे कलर आता है और आपकी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी और फिर कुछ नंबर और फिर नीचे फुटर के साथ खत्म करना। आखिर में हमारे पास ये कॉन्टैक्ट अस पेज है जहां आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल सकते हैं और यूजर्स आपकी सर्विसेज एंड बिजनेस के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। आप यहां गूगल मैप्स पर अपने करंट बिजनेस की लोकेशन भी डाल सकते हैं। राइट साइड पर हमारे पास कुछ और जानकारी है, जैसे कि आपका एड्रेस, आपका ईमेल, आपका फोन नंबर और नीचे भी सेम ही है फुटर। तो एक बहुत ही क्लीन वेबसाइट है और ये मल्टीपर्पज है, तो आप इसे किसी भी स्टाइल वेबसाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको केवल इमेजेस स्वैप करनी है और इसे थोड़ा सा अलग बनाना है। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि आपको ये वेबसाइट काफी पसंद आएगी। क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? क्योंकि हम लोग आपकी नई वेबसाइट केवल 5 स्टेप्स में बनाएंगे। स्टेप 1 से आपको अपना डोमेन और होस्टिंग मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए myamazingwebsite.com। साथ ही बहुत ही सस्ता है और $3 जैसे कम अमाउंट में आपकी वेबसाइट को होस्ट कर सकता है। इस वीडियो में आपको ओनर की तरफ से एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी मिलेगा और ये इस चैनल के लिए एक्सक्लूसिव है। स्टेप 2 में मैं आपको बताऊंगा कि पेजेस कैसे बनाने हैं, वर्डप्रेस थीम कैसे इंस्टॉल करनी है और वर्डप्रेस के साथ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे डिजाइन करना है। स्टेप 3 में मैं आपको बताऊंगा कि थीम कस्टमाइजर कैसे इस्तेमाल करना है, कुछ वर्डप्रेस के प्लगइन्स कैसे यूज होंगे और आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए कुछ एडिशनल सेटिंग्स। स्टेप 4 में मैं आपको बताऊंगा आपको अपनी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव कैसे बनानी है ताकि इस बात से फर्क ना पड़े कि आपके विजिटर्स किस तरह की डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि एंड्रॉइड या आईफोन। आपकी वेबसाइट देखने में बढ़िया होगी और सभी मोबाइल डिवाइसेस पर रिस्पॉन्सिव होगी। स्टेप 5 में मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंटर के एडवांस्ड फीचर्स किस तरह से यूज करने हैं। ठीक है, एलिमेंटर कुछ काफी कूल फीचर्स ऑफर करता है जो आपकी वेबसाइट के वर्क फ्लो को स्पीड अप कर सकते हैं। तो वीडियो के एडवांस सेक्शन में ये सब मैं कवर करूंगा और ध्यान रखिए आप ये पूरा वीडियो देखिए क्योंकि मैं कुछ ऐसे बढ़िया रिसोर्सेज के बारे में बात करूंगा जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए बहुत सारी फ्री एलिमेंटर, टेम्पलेट्स और प्लगइन्स ऑफर करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो आपको ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां पर आप डिस्काउंटेड वेब होस्टिंग परचेज कर सकते हैं एंड इसका नाम है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिससे आप एक ऐसे पेज पर पहुंच जाते हैं जहां से आप एक फास्ट और डिस्काउंटेड वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं और ये है Hostinger.com। Hostinger.com इंटरनेट पर सबसे तेज और विश्वसनीय वेब सर्वर्स में से एक है। अब मुझे ये कैसे पता? एक्चुअली मैंने 3 महीने के लिए होस्टिंगर को 25 अलग वेब होस्टिंग कंपनीज के साथ टेस्ट किया था और होस्टिंगर टॉप 3 में फास्टेस्ट और सबसे विश्वसनीय के रूप में सामने आया। मेरी वेबसाइट लगभग 1 सेकंड में लोड हो रही थी और 90 दिनों तक मेरा 0 डाउन टाइम था। इसका मतलब है कि 3 महीनों में मेरी वेबसाइट एक बार भी डाउन नहीं हुई। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके पास एक रिलायबल और फास्ट वेब होस्ट हो। एक बार जब आप इस पेज पर पहुंच जाते हैं तो आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अरेबिक बोलते हैं या थाई बोलते हैं या चाइनीज या स्पेनिश, आप यहां पर जाकर अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। और तो और जब आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर करेंसी भी अपडेट हो जाएगी और आपकी स्पेसिफिक करेंसी में प्राइसेस दिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोलंबिया सेलेक्ट करता हूं तो मुझे प्राइसेस पेसो में डिस्प्ले होने लगेंगे। तो अब मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा और प्राइसेस आपकी स्पेसिफिक करेंसी में डिस्प्ले होंगे। तो अभी के लिए मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा। आप जब इस पेज पर पहुंच जाते हैं तो होस्टिंग के अंडर टॉप राइट पर आप शेयर्ड वेब होस्टिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर सकते हैं। शेयर्ड वेब होस्टिंग बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये फास्ट वे होस्टिंग है और बहुत चीप भी है। हमारे पास 3 अलग अलग पैकेजेस हैं। इनमें शेयर्ड है, प्रीमियम शेयर्ड है और फिर है बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग प्लान। मैं पर्सनली बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग रेकमेंड करता हूं क्योंकि इन दोनों के प्राइस तो काफी सिमिलर हैं, पर यहां पर आपको SSD स्टोरेज के 100 gigs मिलते हैं और इस वाले प्लान के साथ आपको सिर्फ BC मिलते हैं। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है। और तो और इस प्लान के साथ आप 100,000 विजिटर्स को हर महीने होस्ट कर सकते हैं, जबकि इस वाले प्लान के साथ आप केवल 25,000 विजिट्स पर मंथ ही होस्ट कर सकते हैं। तो यह आपके और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है और इस बात पर भी कि आप क्या सोचते हैं, आपकी वेबसाइट क्या हैंडल कर पाएगी। पर इस ट्यूटोरियल के लिए मैं बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग यूज करूंगा। मुझे लगता है कि इसकी ओवरऑल वैल्यू बेस्ट है। मैं आप लोगों को एक कूपन कोड भी दूंगा जो पूरी वेबसाइट पर इनके सभी प्लान्स के लिए काम करता है। तो बाद में अगर आप VPS या क्लाउड में अपग्रेड करना चाहते हैं तो मेरे कूपन का इस्तेमाल करने से आपको होस्टिंग का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलेगा और उन्होंने मुझे ये स्पेसिफिक कोड केवल मेरी YouTube ऑडियंस के लिए दिया है। तो यहां पर मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा। आप यहां पर आगे बढ़ते हुए एक पैकेज को सिलेक्ट करेंगे। आप 12 महीनों के लिए साइन अप कर सकते हैं, आप 24 महीनों के लिए भी साइन अप कर सकते हैं और 48 महीनों के लिए भी।
मेरा कूपन प्लान इन सभी पैकेजेस के लिए एप्लीकेबल होगा और जो भी सेल ये ऑफर करे वो अलग रहेगी। इससे आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा। मैं पर्सनली 12 या 24 महीने रिकमेंड करता हूं। देखिए 24 महीने बहुत अच्छे हैं क्योंकि 12 महीनों के मुकाबले प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है और बस थोड़ा सा ज्यादा पे करके आपको होस्टिंग का पूरा 1 साल मिलता है। तो मैं 24 महीने सेलेक्ट करूंगा, पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखें ये 1 साल, 2 साल या 4 साल के हैं। तो मैं होस्टिंग के 2 साल सेलेक्ट करूंगा, जिसके लिए मुझे लगभग $100 पे करने होंगे, जो कि काफी अच्छी डील है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। इसके बाद अपनी पेमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पेपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बिटकॉइंस का यूज भी कर सकते हैं, आप बिटकॉइन, लाइटकॉइन, रेपल या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का यूज कर सकते हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब जो कूपन कोड आप लोग यूज कर सकते हैं वो है टेरल। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं ये $119 है और 76 सेंट्स है। और अगर आप कूपन कोड डेरल एंटर करते हैं तो आप लोग इनकी खुद की सेल के अलावा 10% एक्स्ट्रा सेव करेंगे और ये hostinga.com पर किसी भी प्लान के लिए काम करेगा। तो अगर आप लोग बाद में कभी क्लाउड होस्टिंग या वीपीएस होस्टिंग में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स बचा सकते हैं, खासतौर पर जब आप होस्टिंगर के बड़े और महंगे प्लान्स खरीदेंगे। अब इसके बाद आप अपना क्रेडिट कार्ड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और ये सारी चीजें भरेंगे। जब आप अपनी पेमेंट पूरी कर लेते हैं तो मैं आपसे अगले पेज पर मिलूंगा। परचेज करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। होस्टिंगर में लॉगिन करके आप लोग किसी भी समय अपना पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं यहां पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करूंगा। सबसे पहले मैं एक फ्री डोमेन क्लेम करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर सेलेक्ट करके क्लिक करूंगा और ये बहुत कुछ बेसिक ही होगा, जैसे कि मेरी ट्यूटोरियल वेबसाइट, और मैं .com सेलेक्ट करूंगा। यहां है .com, सो ये है darrellwilsonwebsite.com। मैं सर्च पर क्लिक करूंगा ये जानने के लिए कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं, और लग रहा है कि अवेलेबल है। तो अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब ये कहता है कि बिल्ड अ न्यू वेबसाइट, तो बिल्ड न्यू वेबसाइट के अंदर मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा। अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आप लोगों को गाइड करता हूं कि इसे कैसे करना है। यहां पर देखिए हमारे पास वर्डप्रेस है और वर्डप्रेस काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो वर्डप्रेस के अंदर सेलेक्ट पर क्लिक करें। अब आप एक वर्डप्रेस अकाउंट बनाएं। अब ये वो इंफॉर्मेशन है जिसकी जरूरत आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में साइन अप और लॉग इन करने पर पड़ेगी। ये सब करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहां पर ये हमें कुछ फ्री टेम्पलेट ऑफर कर रहे हैं और हम बाद में भी वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर कभी भी इन टेम्पलेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए स्किप पर क्लिक कर दीजिए, अभी मुझे टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। अभी हमारे सेटअप को फिनिश कर रहा है। इसे पूरी तरह से प्रोपेगेट करने के लिए 1 मिनट दीजिए और इतने में आपकी वेबसाइट फिनिश हो जानी चाहिए। हमारी होस्टिंग और वेबसाइट का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो फिनिश सेटअप पर क्लिक करते हैं। अब आप इसे होस्टिंग और वेबसाइट क्रिएट करने के लिए कुछ मिनट दीजिए। अब इन्हें आपके डोमेन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप इन्हें कुछ इंफॉर्मेशन देंगे और ये आइकन रूल्स में चाहिए होते हैं ताकि उन्हें पता चले कि स्पेसिफिक डोमेन को कौन होस्ट कर रहा है। फिर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करेंगे। बेसिकली आपको यह जानकारी देनी है कि इस डोमेन को कौन ओन कर रहा है। आप एक पीओ बॉक्स डाल सकते हैं या प्लेस ऑफ बिजनेस। यहां पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। अगर आप ना डालना चाहें, आप अपना बिजनेस एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लास वेगस नवाडा का पीओ बॉक्स डाल रखा है। मैंने अपना प्रोविंस डाला है और जब आप ये सारी जानकारी भर लेते हैं तो आप फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। बहुत बढ़िया। तो अभी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट ऑनलाइन है, पर फिलहाल हमें वर्डप्रेस मैनेज नहीं करना है, हमें साइट मैनेज करनी है। मैनेज साइट पर क्लिक करिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको लॉगिन कैसे करना है और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है। मैनेज साइट पर क्लिक करिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको लॉगिन कैसे करना है और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है। तो ये आपकी होस्टिंग या डैशबोर्ड है। अगर आप लोगों को बॉटम राइट की किसी भी चीज पर हेल्प चाहिए तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर कोई है जो आपकी वेबसाइट रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प कर सकता है। आप और होस्टिंग प्लान्स भी परचेज कर सकते हैं, आप डोमेन परचेज कर सकते हैं और आप अपनी बिल्डिंग को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आप अपने समय के अनुसार चेक कर सकते हैं, पर करिएगा जरूर। अब पहली चीज जो मैं करूंगा वो है HTTPS को फोर्स करना। जी हां, तो यहां पर मैं इसे चेक करूंगा और मैं इंस्टॉल SSL पर क्लिक करूंगा। अब जिन लोगों को ये बात नहीं पता कि SSL क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं ये आपको ग्रीन कनेक्शन देता है, जिससे आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है।
अगर आपके पास SSL नहीं होगा तो इससे पता चलेगा कि आपका कनेक्शन सिक्योर नहीं है और लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपकी वेबसाइट खराब है। तो आपको यह पक्का करना है कि आपके पास SSL हो ताकि आपका कनेक्शन सिक्योर हो जाए। अब चलिए यहां पर वापस जाते हैं। ठीक है, SSL सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, तो यहां पर मैं क्लोज पर क्लिक करूंगा। अब हमने SSL इंस्टॉल पर क्लिक कर लिया है, तो इसे फिर से फोर्स करते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये हो गया। अब हमने सक्सेसफुली HTTPS को फोर्स कर दिया है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि यह हमारी वेबसाइट को सिक्योर बनाएगा। आप लोगों को कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो और उसमें चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस कैश को फ्लश कर सकते हैं। फ्लश कैश यही काम करता है। वो लोग जो भी अपनी वेबसाइट को लोगों को दिखाना नहीं चाहते या छुपाना चाहते हैं, वो मेंटेनेंस मोड पर क्लिक कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो वो मेंटेनेंस मोड पर आ जाएगा और लोग नहीं देख पाएंगे कि आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं। ये काफी कूल है। जब आप ये सब कर लेते हैं तो आप एक बार इन सेटिंग्स को देख सकते हैं और उन्हें चेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, राइट साइड पर एडिट वेबसाइट दिखेगा, एडिट वेबसाइट पर क्लिक करिए। अब आप अपना यूजर नेम और ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। याद करिए कि हमने पहले वर्डप्रेस यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था, राइट? तो यहीं पर उसको एंटर करना है। तो मैं इसे यहां पर टाइप करूंगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपका पासवर्ड उस ईमेल पर आ जाएगा जिसे आपने होस्टिंग पर साइन अप करते वक्त यूज किया था। यहां पर मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा। कंग्रेचुलेशंस, आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव है। हमारे पास यहां पर यह आइकॉन है, तो आप देख सकते हैं कि SSL काम कर रहा है और हमारा कनेक्शन जो है वो सिक्योर है। एक बार जब आप इस डैशबोर्ड पर आ जाते हैं तो आपको एक और चीज करने की जरूरत पड़ सकती है। जिस ईमेल के साथ आपने साइन अप किया था, आपको उस पर वापस जाना होगा और अपनी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी होगी। यह ICANN रूल्स के अंतर्गत जरूरी है, आपको ये करना ही पड़ेगा। एक लिंक आएगा फिर, और ये होस्टिंगर से ही होगी, ये किसी भी गलत वेबसाइट से नहीं होगी। आपको अपना डोमेन वेरीफाई करना होगा। अगर आप 2 हफ्ते के अंदर इसे वेरीफाई नहीं करते हैं तो ये आपके डोमेन को सस्पेंड कर देंगे। तो इंश्योर करें कि आप लिंक पर क्लिक करें और अपने डोमेन को वेरीफाई करें। तो यहां पर वेरीफाई ईमेल पर मैं क्लिक करूंगा और ये हो गया। अब अपने इनबॉक्स पर वापस जाते हैं। यहां पर हमारे पास होस्टिंगर का भी एक मेल है। अगर आपके पास वेरिफिकेशन ईमेल आता है तो आप देख पाएंगे कि होस्टिंगर से आया है। तो आपको सिर्फ वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है। अगर इन्हें किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो आप उसे भी वेरीफाई कर दीजिए, सिर्फ इंश्योर करने के लिए कि आपका अकाउंट अच्छी स्टैंडिंग में है। अब अपनी वेबसाइट पर वापस जाते हैं और यह आपकी नई वेबसाइट अब इंटरनेट पर लाइव है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी लग रही है तो टॉप लेफ्ट पर हम विजिट साइट्स पर क्लिक करेंगे और यह है आपकी नई वेबसाइट जो इंटरनेट पर लाइव है। और ये हो गया। अपनी वेबसाइट को सेटअप करना देखिए काफी इजी था। अब अपने डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं। डैशबोर्ड पर क्लिक करिए। यह है आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड और अब यहां पर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं। तो अब आपकी जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन है। आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर चुके हैं और आपकी वेबसाइट ऑनलाइन है। तो इस अगले सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कि पेजेस कैसे बनाने हैं, ठीक है? वर्डप्रेस थीम्स को कैसे इंस्टॉल करना है और अपनी नई वर्डप्रेस वेबसाइट को एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ कैसे डिजाइन करना है। तो चलिए वीडियो पर वापस जाते हैं। ये बैक एंड है, ये डैशबोर्ड है जहां पर आप चेंजेस कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप अपनी वेबसाइट को अभी देखना चाहते हैं तो ये इंटरनेट पर लाइव है, तो आप टॉप लेफ्ट पर अपनी वेबसाइट नेम पर क्लिक कर सकते हैं और फिर विजिट साइट पर क्लिक कर सकते हैं और ये आपकी करंट वर्डप्रेस वेबसाइट है। तो ये एक डिफॉल्ट थीम का इस्तेमाल कर रही है। ये थोड़ी बोरिंग है पर चिंता मत करिए, हम इसे काफी अच्छा बना सकते हैं। चलिए बैक एंड पर वापस जाते हैं। तो आपको अपने बैक एंड पर वापस जाना है, फिर डैशबोर्ड पर जाना है। अब वेबसाइट बनाने से पहले हम जनरल सेटिंग्स में कुछ छोटे चेंजेस करते हैं। पहले हम यूजर्स पर जाएंगे और प्रोफाइल पर जाएंगे। यहां पर आप अपनी प्रोफाइल एडजस्ट कर सकते हैं एंड अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए ईमेल और पासवर्ड भी बदल सकते हैं। आप एक स्पेसिफिक कलर स्कीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मुझे ये मॉडर्न वाली ज्यादा पसंद है तो मैं यही लूंगा, पर आप अपनी पसंद की किसी भी स्कीम को चूज कर सकते हैं। सो हम स्क्रॉल करेंगे। अब अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए ईमेल को बदलना चाहते हैं तो आप उसे यहां पर कर सकते हैं और देखिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो इस ईमेल पर भेजा जाएगा। तो ध्यान दें ये वही ईमेल है जो आप चलाते हैं, ठीक है? फिर न्यू पासवर्ड में हम एक नया पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर आप इसे कभी बदलना चाहते हैं तो आप यहां पर इसे चेंज कर सकते हैं। जब आप ये सारी सेटिंग्स पूरी कर लेते हैं तो आप नीचे दिए गए अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अब एक चीज से मैं मेंशन करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करते हैं तो आप उसे बैक एंड में चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर जनरल पर क्लिक करें और यहां पर साइट लैंग्वेज के लिए वर्डप्रेस आपको कई सारी लैंग्वेजेस देता है जिन्हें आप सर्च कर सकते हैं।
इनमें अलग अलग टॉयलेट्स हैं। इन्होंने लैंग्वेज ट्रांसलेशन में काफी अच्छा काम किया है। आप उस लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों, या फिर अगर आप मेरी तरह इंग्लिश बोलते हैं तो आप उसे डिफॉल्ट इंग्लिश पर ही छोड़ सकते हैं। अब जो हम करेंगे वो है वेबसाइट के लिए परमालिंक्स को चेंज करना। सेटिंग टैब के अंदर परमालिंक्स पर क्लिक करिए। अब हम इसे यहाँ पर पोस्ट नेम में चेंज करेंगे। इसकी वजह यह है कि जब आप वेबसाइट को बजट करते हैं तो यह आमतौर पर zoorwebsite.com-about-us होता है, या डैश सर्विसेज या डैश कॉन्टैक्टर्स। तो यहां पर इन सब की जरूरत नहीं है और ये एसईओ के लिए उससे काफी बेटर है और ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो पोस्ट नेम को सिलेक्ट करिए, नीचे स्क्रॉल करिए और सेव चेंजेस पर क्लिक करिए। इस पॉइंट पर अब हम वेबसाइट डिजाइन करने के लिए तैयार हैं। तो अब अपीयरेंस टैब में थीम पर जाकर क्लिक करिए। ऊपर की तरफ ऐड न्यू पर क्लिक करिए। अब मैं पॉपुलर पर क्लिक करूंगा। मैं आपको वर्डप्रेस थीम समझाता हूं। वर्डप्रेस थीम कुछ इस तरह से काम करती है कि हर वर्डप्रेस वेबसाइट की एक स्पेसिफिक थीम और स्टाइल होती है, लेकिन सभी थीम्स में काफी सिमिलर ऑप्शंस हैं। हर किसी में कुछ कुछ होता है जो बाकियों से थोड़ा अलग होता है, पर अल्टीमेटली ये सब आपकी वेबसाइट को फ्रेम और स्टाइल करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। आजकल के पेज बिल्डर्स के साथ ये सारी थीम्स काफी आउटडेट होती जा रही हैं, क्योंकि आप सब कुछ डिजाइन करने के लिए पेज बिल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक ट्यूटोरियल के लिए जो थीम हम यूज कर रहे हैं उसे एस्ट्रा कहते हैं। सर्च थीम में मेरा मतलब है ये सामने ही है, पर अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप एस्ट्रा टाइप कर सकते हैं। थीम सेलेक्ट करने के बारे में अच्छी चीज ये है कि आप अलग अलग थीम्स को हमेशा स्विच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप डिफॉल्ट थीम यूज कर रहे हैं, मैं यहां पर पॉपुलर पर क्लिक करके देखता हूं। एग्जाम्पल के लिए आप हेलो एलिमेंटोर यूज कर रहे हैं और अब एस्ट्रा में स्विच करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं और आपका वर्क कहीं नहीं खोएगा। तो ध्यान रखिए, सारा काम पेज बिल्डर करता है, जिसे अब हम इंस्टॉल करेंगे। एस्ट्रा के अंदर आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब इसे एक्टिवेट कर देते हैं। बढ़िया, अब हमने एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर लिया है। ब्लॉक्सी भी काफी अच्छी थीम है। इसमें ज्यादा स्टार्टर टेम्पलेट्स नहीं है, पर मैं थीम्स और स्विचिंग के बारे में इस वीडियो में थोड़ा बाद में बात करूंगा, क्योंकि हमने थीम स्विच की है। तो हम एक बार इसे अपनी वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो मैं वापस यहाँ पर जाऊंगा ताकि मैं अपनी वेबसाइट को विजिट कर सकूं। आप देख पाएंगे कि वेबसाइट किस तरह से चेंज हो गई है। इसकी स्कीम अलग है, इसका स्टाइल भी अलग है। तो याद रखिए कि वर्डप्रेस थीम्स आपकी वेबसाइट को फ्रेम करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। क्योंकि हमारी वेबसाइट तो बन गई है, चलिए अब इस पर कुछ पेजेस बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पर होम पेज होता है और हमारे पास कोई और पेजेस नहीं है, कोई मेन्यू नहीं है। तो चलिए पेजेस और मेन्यू बनाते हैं। डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं। यहाँ पर पेजेस के अंदर में ऑल पेजेस पर क्लिक करूंगा। ऐसा हो सकता है कि वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट कुछ पेजेस हों, आप चाहें तो उन्हें डिलीट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही काफी यूजलेस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए एक पेज बनाते हैं। यहाँ पर पेजेस के अंदर मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा। अपने होम पेज को एक नाम दीजिए। तो मैं इसे होम पेज ही रखता हूं, या सिर्फ होम। फिर मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा। तो मैंने यहाँ पर होम पेज बना लिया है। अब मैं अबाउट अस पेज बनाना चाहता हूं, तो वर्डप्रेस आइकॉन पर वापस जाते हैं। फिर वही सेम चीज, पेजेस, ऐड न्यू, नाम चेंज करेंगे, अबाउट अस और फिर पब्लिश। हम कॉन्टैक्ट्स के लिए भी एक बार और यही करेंगे, ताकि आप ये जान ले कि पेजेस कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसे लिखेंगे कॉन्टैक्ट्स और फिर पेजेस। ओह, पब्लिश पर क्लिक करेंगे। मैं कितना सिली हूं। तो हमने कॉन्टैक्ट्स पेज बना लिया है। अब हमें जो करना है वो है मेन्यू क्रिएट करना। हमें अपनी वेबसाइट में ये पेजेस असाइन करने हैं। हम अपीयरेंस पर जाएंगे, फिर मेन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमें अपनी वेबसाइट के लिए एक मेन्यू बनाना है। बेसिकली एक प्राइमरी मेन्यू होगा जो कि आपकी वेबसाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी होगी। और फिर मैं क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करूंगा। अब ये पेजेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो पेजेस हैं जो हमने क्रिएट किए थे। तो मैं व्यू ऑल पर क्लिक करूंगा। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। आपको यहाँ पर 2 होम भी मिल सकते हैं, ये एक अच्छी चीज है। तो आपको 2 होम पेजेस इसलिए मिलते हैं क्योंकि डिफॉल्ट होम पेज है जो वर्डप्रेस खुद ही क्रिएट कर देता है, और ये एक कस्टम लिंक है। पर हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं। ये कस्टम लिंक कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि एक दूसरे की वेबसाइट या आपकी शॉप हो सकती है, आपका फेसबुक पेज हो सकता है। आप इसे कुछ भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर अपना फेसबुक पर डाल सकते हैं और यहाँ पर आप अपने फेसबुक पेज का लिंक डाल सकते हैं, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। पर मैं इसे रिमूव कर दूंगा। याद रखिए कि आप अपने मेन्यू में किसी भी टाइम कस्टम लिंक को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करेंगे मेन्यू में, ये काफी है। कुछ लोग सोशल प्रोफाइल्स या ग्रुप्स या ऐसी किसी चीज के लिए कस्टम लिंक्स का यूज करते हैं। अब हमारे पास प्राइमरी मेन्यू है, तो हम इसे रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो मुझे होम टॉप पर होम चाहिए, अबाउट अस मिडिल में चाहिए,
और कॉन्टैक्ट अस वहां नीचे। ऐसा करने के बाद मैं सेव मेन्यू पर क्लिक करूंगा। तो हमने मेन्यू क्रिएट कर लिया है। चलिए अब अपनी वेबसाइट पर एक नजर डालते हैं। यहां जाकर साइट पर जाते हैं और यहां टॉप राइट पर हमारे पेजेस हैं। हमारे पास है कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और होम। अगली चीज जो हमें करनी है वो है होम पेज को होम पेज की तरह असाइन करना। तो हमें अपनी वेबसाइट को ये बताना है कि वो पहला पेज कौन सा होगा जो हमारे विजिटर्स देखना चाहते हैं, या हमारी वेबसाइट का कौन सा पेज हम उन्हें पहले दिखाना चाहते हैं। हम थीम कस्टमाइजर का इस्तेमाल करेंगे। यहां ऊपर आपको कस्टमाइज दिखेगा, कस्टमाइज पर क्लिक करिए। अब थीम कस्टमाइजर वेबसाइट के उन पार्ट्स को चेंज करता है जिन्हें आमतौर पर पेज बिल्डर नहीं करता है। हालांकि इस वीडियो में कुछ देर के बाद हम थीम कस्टमाइजर के बारे में ये सब बात करेंगे और इसी पर वापस आएंगे। पर इस सेक्शन पर जो चीजें हमें करनी है वो है होम पेज सेटिंग्स पर जाना। अपने होम पेज के लिए हमें एक स्टैटिक पेज सेट करना होगा। होम पेज के लिए हमें उस पेज को होम के तौर पर सिलेक्ट करना होगा और फिर पब्लिश पर क्लिक करना है एंड इसके बाद हम बंद कर सकते हैं। अब हमारे पास पेजेस हैं और हमें लगता है कि हम पेज बिल्डर इंस्टॉल करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हम एक फ्री पेज बिल्डर इंस्टॉल करेंगे। ये काफी इंट्यूटिव है, यूज करने में काफी सिंपल है और फिलहाल ये वर्डप्रेस के लिए सबसे पॉपुलर भी है। तो इन डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं और प्लगइन्स के अंदर आप एंड न्यू पर क्लिक करेंगे। आप लोगों को प्लगइन्स बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। प्लगइन्स वाकई में आपकी वेबसाइट के लिए एक एप्लीकेशन जैसे होते हैं और हर एक चीज के लिए प्लगइन होता है। प्रोडक्ट बेचने के लिए प्लगइन होता है, एसईओ के लिए प्लगइन होता है, वेबसाइट बनाने के लिए प्लगइन होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन होता है, सिक्योरिटी प्लगइन होता है। कहने का मतलब यह है कि लगभग हर चीज के लिए प्लगइन होता है। मुझे लगता है कि लगभग 52,000 प्लगइन्स हैं। तो आपको अपनी वेबसाइट के लिए कुछ भी चाहिए हो उसके लिए एक प्लगइन जरूर होगा। पास या मेरे पास कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें बुकिंग वेबसाइट चाहिए थी या मेंबरशिप वेबसाइट्स, और प्लगइन्स में ये सब अवेलेबल है। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसे एलिमेंटोर कहते हैं। सर्च प्लगइन्स में आप सिर्फ एलिमेंटोर टाइप कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस के लिए सबसे पॉपुलर पेज बिल्डर है। आप देख सकते हैं कि इसके 5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉल है और 5,627 पॉजिटिव रिव्यूज भी हैं। ये इसे काफी जल्दी अपडेट भी करते रहते हैं और नए फीचर्स भी डालते रहते हैं। इसमें अप टू डेट रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जितने भी फीचर्स डाले जाते हैं। तो चलिए इंस्टॉल पर क्लिक करिए। एक बार जब इसकी इंस्टॉलिंग हो जाती है तो आप एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। तो कांग्रेचुलेशंस, हमने पेज बिल्डर इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पर पेजेस पर जाते हैं और ऑल पेजेस पर क्लिक करते हैं। वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हम पेज बिल्डर का यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो हम सबसे पहले होम पेज डिजाइन करना चाहते हैं। तो होम पेज के अंडर एडिट पर क्लिक करिए। वेबसाइट डिजाइन करने से पहले हमें वेबसाइट के एक्चुअल फ्रेम के स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा होम पेज है, पर आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ पूरी नहीं है और मैं अपनी वेबसाइट को फुल विड्थ का चाहता हूं और मुझे ये साइड बार बिल्कुल नहीं चाहिए। यहीं पर थीम ऑप्शंस का काम पड़ता है। यही वजह है कि हम इस स्पेसिफिक थीम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको ये फंक्शनैलिटी मिलती है। आप यहाँ टॉप राइट पर इस गियर आइकॉन को देख सकते हैं। सेटिंग्स पर जाकर क्लिक करिए। यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा सेटिंग्स है और ये वर्डप्रेस थीम से ही है। तो साइड बार के लिए मुझे होम पेज पर साइड बार नहीं चाहिए और कंटेंट लेआउट के लिए मुझे फुल विड्थ और स्ट्रेच्ड चाहिए, जिसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कंटेंट पूरी स्क्रीन पर स्ट्रेच हो। और मैं होम टाइटल पेज को भी डिसेबल रखना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विजिटर्स होम देखें। उन्हें जानने की जरूरत नहीं है कि हम वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए पेज बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं। जब ये हो जाता है तो हम अपडेट पर क्लिक कर सकते हैं। आप इसमें एक ट्रांसपेरेंट हेडर भी ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब है एक इनविजिबल हेडर हो सकता है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि लोग आपका एक्चुअल हेडर देखें तो आप इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, जो कि काफी कूल है। अब यहाँ टॉप राइट पर आपको दिखेगा एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करें। अब हम वेबसाइट को बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर आपको एलिमेंट्स दिखेंगे। ये काफी सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप इनमें से किसी भी एलिमेंट को अपनी वेबसाइट में ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करूंगा और स्टार्ट करने के लिए मान लेते हैं कि एक 2 कॉलम रो है। विजेट्स सेक्शन पर वापस जाने के लिए मैं आइकॉन पर क्लिक करूंगा और मान लेते हैं कि मुझे कुछ टेक्स्ट ऐड करने हैं। मैं इस टेक्स्ट एडिटर को लूंगा, मैं इसे ड्रैग करूंगा और फिर हम इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को किसी में भी बदला जा सकता है। क्या मैंने इसे ठीक से स्पेल किया है? नहीं, मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं ग्रेजुएट हूं और मैं स्पेल भी नहीं कर सकता। मैं एलिमेंट्स पर वापस जाता हूं और आप ऐसा आगे भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक इमेज को भी ट्रैक कर सकते हैं और फिर आप इस इमेज को अपनी किसी भी मनपसंद इमेज में बदल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बटन भी ऐड कर सकता हूँ। अब मान लेते हैं कि मैं इन्हें वेबसाइट या किसी और वेबसाइट के लिए स्पेसिफिक पार्ट से लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं इन्हें अपनी वेबसाइट पर ला सकता हूँ। तो जब वो इस बटन पर क्लिक करेंगे तो उन्हें darrellwilson.com पर ले जाएगा। हर एलिमेंट के लिए सेम ही है। हर एलिमेंट के लिए आपके पास एक कंटेंट होगा, जिसका मतलब है कि आपको उसका असली कंटेंट बदलना पड़ेगा।
स्टाइल होगा जिसमें आपको कलर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें रेडियस भी होता है जिसका मतलब है कि मैं इसे एक सर्कुलर बटन बना सकता हूं अगर मैं चाहूं। और फिर एडवांस ऑप्शन होता है। एडवांस ऑप्शन में आप कई और चीजें जैसे एडिंग और पैडिंग कर सकते हैं जो कि स्पेस है। और ये कई सारे एडवांस्ड ऑप्शंस, हम इस वीडियो में एडवांस्ड ऑप्शंस के बारे में कुछ देर बात करेंगे, पर अभी के लिए हम सिर्फ शुरू कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता हूं। यहां पर ये सेक्शन दिया हुआ है, इसमें मैं टेक्स्ट एडिटर डालूंगा, मुझे और टेक्स्ट चाहिए और फिर मैं कोई और चीज ऐड कर सकता हूं जैसे कि इमेज। अब मैं उसके नीचे एक बटन भी ऐड कर सकता हूं। अब एक क्विक क्रैश कोर्स है, एग्जाम्पल के लिए टॉप के काफी नजदीक है, मैं कुछ स्पेस चाहता हूं, यहीं पर पैडिंग का काम पड़ता है। अब मैं आपको पैडिंग के बारे में इस वीडियो में थोड़ा बाद में बताऊंगा और हम इसका इस्तेमाल पूरी वीडियो में करेंगे, पर मैं यहां पर दिए हुए इस छोटे से आइकॉन पर क्लिक करूंगा जो कि स्पेसिफिक कॉलम को कंट्रोल करेगा। और ये वाला आइकॉन इस कॉलम को कंट्रोल करता है। ये जो ऊपर दिया हुआ है ये इस पूरे सेक्शन को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं इस कॉलम पर क्लिक करूंगा और एडवांस सेक्शन के अंडर मैं टॉप पर पैडिंग ऐड करना चाहता हूं। इस पर क्लिक करूंगा और मान लेते हैं कि मुझे स्पेस चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि हम टॉप पर स्पेस ऐड कर रहे हैं, मैं नीचे भी स्पेस ऐड कर सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए काफी स्क्रंच्ड है, इसमें अभी भी थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है कि आप अपने एलिमेंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। आपको केवल इनको ड्रैग करना है और बिल्डर को यूज करना है। आप अपना टाइम लेकर इन्हें यूज कर सकते हैं, इनके साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं, इनके साथ मैसअप भी कर सकते हैं, एक बियर लेकर आइकॉन्स सेक्शन में थ्रो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये बॉय डिफॉल्ट है, ओह कूल, ये हार्ट्स है, ये स्टार्स है। आप इनका एलिमेंट चेंज कर सकते हैं और इस तरह की चीजें। अब एलिमेंटोर का एक प्रो वर्जन भी होता है जो आपको अपनी वेबसाइट के लिए और भी ज्यादा एलिमेंट्स देता है। जी हाँ, पर आपको उसकी अभी जरूरत नहीं है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं वीडियो में बाद में थोड़ा प्रो वर्जन के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मुझे एक 3 कॉलम रो चाहिए, तो आप एक 3 कॉलम रो डाल सकते हैं और फिर आप ये सारी चीजें चूज कर सकते हैं। एलिमेंट्स को ड्रैग करना, आप इसे पूरी तरह से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, आप फिर से इसे ड्रैग करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। याद रखिए इन सबका डुप्लीकेट फंक्शन होता है, तो आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं और उसे भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इसे ले लेता हूं और टॉप पर ड्रैग कर सकता हूं और यहां पर जो एलिमेंट है इसे हटा दूंगा। मैं इस पेंसिल को लूंगा और कॉलम में लगा दूंगा इस तरह से, और इस तरह से आप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब आप विजुअली अपनी वेबसाइट में एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब आपको एडिटिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है, आपको पता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है। तो चलिए एक ब्लॉक को अपलोड करते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस करके थोड़ी एडवांस चीजों पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास एक टेम्पलेट फोल्डर है, आप टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। अब एलिमेंटोर में कुछ डिफॉल्ट टेम्पलेट्स मौजूद होती हैं जो आपकी वेबसाइट में आपकी काफी हेल्प करेंगी, पर इनमें से कई सारी सिर्फ प्रो वर्जन में ही होती है। और अगर आपको प्रो वर्जन एक्सेस करना है तो मैं इसके लिए एक लिंक नीचे डाल दूंगा, पर अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को प्रो वर्जन नहीं चाहिए होता और मुझे समझ आता है, पर यहां पर कुछ ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। अब जिन पर प्रो लिखा है वो एलिमेंटोर प्रो बिल्डर में ही है, पर कुछ फ्री टेम्पलेट्स भी हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं जैसे कि ऊपर दी हुई है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्लॉक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, तो ब्लॉक्स पर क्लिक करते हैं। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक लैंडिंग पेज चाहिए जिसे हीरो भी कहा जाता है, और यहां पर जाकर हम हीरो पर क्लिक कर सकते हैं और हम इन्हें अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की दी हुई चीज काफी बढ़िया है और ये भी साउंड ऑफ द फ्यूचर है। मैं इस स्पेसिफिक ब्लॉक को अपनी वेबसाइट पर इंसर्ट करूंगा, तो यहां पर मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगा। अब अगली चीज है कि इसे एलिमेंटोर के साथ कनेक्ट करना है। अब आप अपना अकाउंट फ्री में बना सकते हैं, इसका कुछ भी कॉस्ट नहीं होता और इसमें आपको अपनी वेबसाइट बिल्ड करने के लिए कई सारे ब्लॉक्स मिलेंगे। तो यहां पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करिए। तो अब मैं अपनी वेबसाइट को एलिमेंटोर के साथ कनेक्ट करूंगा ताकि हमें उनकी टेम्पलेट लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाए। जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है उन्हें साइन अप करने की जरूरत पड़ेगी, पर अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको सिर्फ कनेक्ट पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये काफी ब्यूटीफुल और बड़ा सा लैंडिंग पेज है जहां पर ये बैकग्राउंड है और इस सॉन्ग की ऑडियो भी है और हम इन सबको एडिट कर सकते हैं। तो हम साउंड ऑफ द फ्यूचर को साउंड ऑफ द विंड में चेंज कर सकते हैं। हम एलिमेंट को भी ड्रैग कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले किया है। हम एलिमेंट्स को ड्रैग कर सकते हैं और हम उन्हें बदल सकते हैं, सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए मुझे इस सेक्शन की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा और मुझे इमेज ऐड करनी है, तो मैं इमेज को ड्रैग करूंगा। आपके पास इमेजेस हो सकती हैं जो आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना चाहते हैं। अपलोड करने के लिए आप चूज इमेज पर क्लिक करेंगे। अब आप सभी लोगों के लिए मेरे पास एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ डेमो इमेजेस है। ये एक जिप फोल्डर में है और आप इन इमेजेस को अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं। आप इन्हें किसी भी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं कर्टसी ऑफ एस्ट्रो। इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक टेम्पलेट दूंगा जो कि फुल वेबसाइट देती है और मेरे पास आपके लिए इमेजेस भी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक जिप फाइल का लिंक मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस के तौर पर आप उन इमेजेस को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपलोड फाइल्स के अंडर मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा। अब मेरे फोल्डर का नाम है इमेजेस फॉर ट्यूटोरियल। फिर आप डबल क्लिक कर सकते हैं और इन सबको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। मैं ऑल ऑफ दीज पर क्लिक करूंगा और उन्हें अपलोड करूंगा और फिर ओपन पर क्लिक करूंगा। तो ये सारी इमेजेस मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट पर अपलोड हो रही है। ऐसे करने में मुझे लगभग 3 मिनट लगे। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई इमेज है और आप उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना चाहते हैं, तो मैं इमेज पर क्लिक करूंगा और बॉटम राइट में मैं इंसर्ट्स पर क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे ये इमेज किस तरह से डिस्प्ले होती है। आप हर सेक्शन के लिए ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मुझे इस पूरे सेक्शन के बैकग्राउंड इमेज बदलनी है, तो इन 6 डॉट्स के नीचे हम स्टाइल पर जाएंगे। याद रखिए कि स्टाइल डिजाइन, टोपोग्राफी, कलर इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो यहां पर हम इमेजेस पर जाकर इस इमेज को किसी और चीज से बदल सकते हैं। तो मैं ये वाली लूंगा और इंसर्ट मीडिया पर क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में इमेज बदल गई। अब ये इमेज अच्छी नहीं लग रही तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करूंगा और डिलीट पर क्लिक करूंगा। अब ये हमारा लैंडिंग पेज है और मैं ऑनेस्टली बताऊंगा ये काफी सॉलिड लैंडिंग पेज है। इस पर कुछ काम करने की जरूरत है, पर एक बिगिनिंग वेबसाइट के लिए काफी अच्छा लग रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ एक ओवरले है, तो यहाँ पर जो इमेज है वो थोड़ी डार्क है। ये डार्क इसलिए है क्योंकि बैकग्राउंड ओवरले के अंडर हमारे पास कुछ ब्लैक कलर जैसा है। तो हम इस ओवरले को रिड्यूस कर सकते हैं या इसका कलर बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं रेड या ग्रीन में चेंज कर सकता हूं। मैं ट्रांसपेरेंसी को ड्रैग करके इस ओवरले की स्ट्रेंथ को भी कम कर सकता हूं। हम ओवरले को भी हटा सकते हैं और मुझे लगता है कि नो ओवरले काफी अच्छा लगता है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। पर आप एक ग्रेडियंट ओवरले ऐड कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट की किसी भी इमेज में किसी भी तरह का ओवरले ऐड कर सकते हैं जो आप चाहते हो। बैकग्राउंड के लिए भी आप एक ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। तो अगर आप किसी इमेज का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट कलर का यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके पास एक बार में 2 स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। कुछ इस तरह से आप इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, आप एक एंगल चेंज कर सकते हैं, आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कुछ लोगों को ग्रेडियंट पसंद है, पर मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि ग्रेडियंट का यूज आप मत कीजिए। मुझे पता है कि देखने में काफी अच्छा लगता है एंड आपकी पूरी वेबसाइट में ग्रेडियंट को कैरी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अपने होम पेज पर बस एक इमेज लगाइए, ट्रस्ट मी आप मुझे इसके लिए बाद में थैंक्स बोलेंगे। अब हमारे पास इतना हो गया है, हम अपडेट पर क्लिक कर सकते हैं। हमारा लैंडिंग पेज पर काम खत्म हो गया है। करने में देखिए काफी मुश्किल चीजों में से एक है। अपलोड करने से पहले क्विक प्रैक्टिस के लिए ऐड अ सेशन पर क्लिक करिए और फिर 3 कॉलम रो पर क्लिक करिए। एग्जाम्पल के लिए आप एक इमेज ऐड करना चाहते हैं और एक टेक्स्ट और एक बटन जो कि स्टैंडर्ड है और आप इसे अपनी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। जाइए, इमेज ट्रैक करिए, टेक्स्ट एडिटर ड्रैग करिए और बटन भी लगाइए। अब पूरे टाइम इसे करते रहना देखिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो राइट साइड पर आप डुप्लीकेट पर क्लिक कर सकते हैं और उसे फिर से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें कई कॉलम्स कैसे बन रहे हैं। आप इन कॉलम्स पर राइट क्लिक करके इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, डिलीट करिए। तो आप देख सकते हैं कि आप शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके अपना काफी टाइम बचा सकते हैं और यह आपकी लाइफ को काफी आसान बना देता है। आपको किसी भी एक स्पेसिफिक सेक्शन में बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना होगा। तो चूज इमेज के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मार्कर और फिर ये वाला यहां पर। फिर हम इसे कुछ इस तरह से बदल सकते हैं। हम इस ब्लैक ग्रेडियंट का इस्तेमाल करेंगे जो कि काफी शार्प दिख रहा है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है और यहां पर हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि स्टाइल के अंदर आपको कई सारे फीचर्स कैसे बदलने हैं। तो हम ब्लैक बटन जैसे कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। हम टोपोग्राफी भी चेंज कर सकते हैं। टोपोग्राफी सेक्शन में मुझे पॉपिंस बहुत ज्यादा पसंद है। दोस्तों पॉपिंस एक ग्रेट फॉन्ट है और मुझे पॉपिंस बोल्ड पसंद है। तो इस तरह से पॉपिंस बोल्ड ये काफी अच्छा लग रहा है और फिर आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। आप इसे काफी बड़ा कर सकते हैं या फिर काफी छोटा भी, और फिर आप इन टोपोग्राफी ऑप्शंस के साथ मैसअप भी कर सकते हैं। आपको इसमें देखिए बहुत मजा आएगा। तो मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए मैंने ये बटन बनाया और मैं इन सारे बटन्स के लिए
ये सब बार बार नहीं करना चाहता हूं और आप अपनी पूरी वेबसाइट के लिए सेम बटन डिजाइन चाहते हैं। खैर, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पेंसिल पर राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। फिर हम इस बटन पर जाएंगे और मैं राइट क्लिक करूंगा और अब हम पेस्ट स्टाइल पर क्लिक करेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि हम इस स्पेसिफिक स्टाइल को इस स्पेसिफिक बटन पर पेस्ट करेंगे क्योंकि मैं इसे बार बार नहीं करना चाहता हूं। तो वहां पर पेस्ट स्टाइल और फिर ये हो गया। और फिर से अगर आप ऊपर या नीचे पैडिंग ऐड करना चाहते हैं तो इस सेक्शन के नीचे, एडवांस्ड सेक्शन के नीचे, मैं आप लोगों से कहूंगा मुझे थोड़ी स्पेस दो। जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कहता हूं कि मुझे थोड़ा स्पेस दो। तुम मेरे बहुत नजदीक हो, तो कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है, पर मैं उससे प्यार करता हूं, तो ठीक है। और फिर नीचे की तरफ भी आप ऐसा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये सब थोड़ा स्टैंडर्ड दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। अब देखिए सेक्शन जिसे मैंने बनाया है, पर ये थोड़ा ब्लैंड लग रहा है। मैं एक बैकग्राउंड इमेज जैसा कुछ ऐड करना चाहता हूं। तो यहां पर इन डॉट्स के नीचे स्टाइल में जाकर हमारे पास बैकग्राउंड है। आप क्लासिक ग्रेडियंट वीडियो या स्लाइड शो सेलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं क्लासिक करूंगा और क्लासिक सेलेक्ट करूंगा। और फिर मैं यहां पर कुछ ऐसा, ये छोटा सा फ्लावर, हमने यहां पर फ्लावर लगा दिया है। जब आप कोई इमेज अपलोड करते हैं तो आपको लगेगा वो उतनी अच्छी नहीं दिख रही है और आपके पास अलग अलग स्टाइल हो सकती है। अब एलिमेंटोर में इमेजेस के लिए कई सारे स्टाइलिंग ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि काफी कूल है। तो पोजीशन के लिए हमेशा डिफॉल्ट ही छोड़ रहे हैं, पर मैं इसे रिपीट नहीं करना चाहता हूं और मैं इसे कंटेन करना चाहता हूं, जिसका मतलब है कि मैं चाहता हूं ये इसके अंदर रहे। अब आप इसे भी कवर कर सकते हैं, इसमें पूरा बैकग्राउंड इमेज से कवर हो जाता है, पर मैं कंटेन करूंगा और आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। आप कस्टम भी कर सकते हैं। यहां पर हमने कंटेन कर दिया है और पोजीशन में हम कस्टम कर देंगे, तो आप अपनी एक्चुअल बैकग्राउंड पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, जो कि काफी कूल है। तो हम इसके साथ थोड़ा मैसअप कर सकते हैं और ये अच्छा लग रहा है। तो एक बार जब आप ये सब कर लेते हैं तो आप अपडेट्स पर क्लिक करेंगे। मुझे लगता है कि आपको बिल्डर के बेसिक्स समझ आ गए हैं और अब आप एक टेम्पलेट इंपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो हम अगले स्टेप पर चलते हैं। दोस्तों, आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस। अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, आप अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं। अपीयरेंस के अंदर हम एक्स्ट्रा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये इंस्टॉल प्लगइन है, तो इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन पर क्लिक करें। मैं इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा और अब ये एक्टिवेट हो रहा है। दोस्तों, एक्स्ट्रा के बारे में यह बहुत बढ़िया चीज है कि आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स का एक्सेस होगा जिन्हें आप डिजाइन कर सकते हैं। आप उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एलिमेंटोर को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हमारा पेज बिल्डर है। अब आप इन सारी टेम्पलेट्स को एक्सेस कर पाएंगे और आप इन्हें अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं। हमारे पास यहां पर लगभग हर चीज के लिए एक टेम्पलेट है। फॉर एग्जाम्पल, योगा के लिए है। एक्स्ट्रा के बारे में शानदार चीज ये है कि इसमें सारे पैसे मौजूद हैं। इसमें होम है, कोर्सेज है, अबाउट, कॉन्टैक्ट है और आपको ये सारी इमेजेस फ्री में मिलती हैं। यह आपके लिए सब कुछ ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करता है, जो कि काफी कूल है। तो चलिए एक टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं। मैं यहां पर वापस आऊंगा और मान लेते हैं कि अभी के लिए मुझे ये वाली इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट कंप्लीट करके चेक करिए। मैं पिछली वाली वेबसाइट रिमूव करना चाहता हूं। अब अगर आप अपनी वेबसाइट डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान दें, इस पर चेक नहीं होना चाहिए। पर मैं अपनी नई वेबसाइट पर क्लीन स्लेट चाहता हूं और मैं आगे बढ़ते हुए इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा। इसे करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये आपके लिए एक नई मेन्यू बनाएगा और ये आपकी स्पेसिफिक टेम्पलेट के लिए पेजेस को भी अपडेट कर देगा। पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखें कि आप जितने चाहें उतने पेजेस बना सकते हैं। तो मैं इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा और कंग्रेचुलेशंस, ये आपकी नई वेबसाइट है, काफी ब्यूटीफुल है। ये सब आपके लिए किया गया है। एक्स्ट्रा वाले लोग बढ़िया चीजें बनाते हैं। अब आप लोग आगे बढ़ते हुए हर चीज को स्वैप कर सकते हैं। आप एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक कर सकते हैं और इसे पूरी तरह से डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले इस वीडियो में किया था। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको इनमें एक दूसरा पेज ऐड करना है। एग्जाम्पल के लिए आप एक लॉयर हैं और आप एक टर्म्स ऑफ कंडीशंस का पेज बनाना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ मिलता जुलता। तो हम यहां प्लस न्यू पर जाएंगे और पेज पर क्लिक करेंगे। ये टर्म्स पेज जैसा कुछ होगा। वेट, मैं यहां पर टर्म्स टाइप कर रहा हूं और साइड बार के लिए मुझे कोई साइड बार नहीं चाहिए, मुझे ये स्ट्रेच्ड चाहिए। और फिर हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे और ये पब्लिश हो गया। जब आप इस पेज को क्रिएट करते हैं तो आपको उसे मेन्यू में असाइन भी करना होता है। तो अपने नए पेजेस को मेन्यू में असाइन करना बिल्कुल ना भूलें।
क्योंकि जब आप फिर से अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और इसे चेक करेंगे, मैं यहाँ पर जाऊंगा साइट्स को विजिट करने के लिए। आप अगर पेजेस बना भी लेंगे तो भी ये आपकी मेन्यू पर विजिबल नहीं होगा। पर अगर आप पेज को अपने मेन्यू पर विजिबल नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप इन सबको अपने टर्म्स ऑफ कंडीशंस वाले पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। जब भी आप इन्हें अपने पेज के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आप व्यू पेज पर क्लिक करेंगे और फिर ये आपका एक्चुअल टर्म्स पेज होगा। आपको सिर्फ इसे कॉपी करना है और फिर इस बटन को पेस्ट करना है। कुछ लोग ऐसे भी पेजेस बनाते हैं जिन्हें वो मेन्यू पर नहीं डालना चाहते, क्योंकि हर किसी को मेन्यू पर प्राइवेसी पॉलिसी पेज की जरूरत नहीं होती। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, पर मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं। यहां पर अपीयरेंस के अंदर हम मेन्यूज पर जाएंगे। अब मान लेते हैं कि आपको उन पेजेस पर ड्रैग करना है जिन्हें स्टार्टर टेम्पलेट में क्रिएट किया गया था, जो एलिमेंटर वाले हैं। तो हम होम, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट्स को ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, पर अगर आप एक ड्रॉप डाउन ऐड करना चाहते हैं तो मैं टर्म्स को यहां से उठाऊंगा और मेन्यू के नीचे ड्रॉप करूंगा। मैं अबाउट अस को डिलीट कर दूंगा क्योंकि हमने उस पेज पर कुछ भी नहीं लिखा है। मैं कॉन्टैक्ट अस को भी डिलीट कर दूंगा, यह हमारी पुरानी मेन्यू थी, इसे जाना ही था। अब यह हमारी प्राइमरी मेन्यू है और मैं सेव मेन्यू पर क्लिक करूंगा, पर मैं इसे एक अलग पेज के तौर पर छोड़ दूंगा और फिर सेव मेन्यू पर क्लिक करूंगा। अब चलिए वेबसाइट के फ्रंट पर वापस जाते हैं। अब आपको दिखेगा कि हमारे सारे पेजेस यहां पर मौजूद हैं और हम टर्म्स पर क्लिक कर सकते हैं और इसे डिजाइन कर सकते हैं। इसे एलिमेंटरों के साथ एडिट भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि मुझे वहां पर टाइटल नहीं चाहिए। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप एडिट पेज पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा सेटिंग के अंदर राइट साइड में हम टाइटल को डिसेबल कर सकते हैं। अपडेट पर क्लिक करिए और अब हम ये चीज फिर से रिपीट कर सकते हैं। अब हम इसे एलिमेंटरों के साथ एडिट कर सकते हैं और अब हम इस पेज को पेज बिल्डर के साथ डिजाइन भी कर सकते हैं। अब एक नोट करने वाली चीज ये है कि जब आप इस स्पेसिफिक प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक नई एक्स्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट मिलेगी और फिर आप इस टेम्पलेट को किसी भी पेज पर अपलोड कर सकते हैं। तो स्टार्टर टेम्पलेट पर क्लिक करिए और हम जो चाहते हैं इनमें से किसी भी टेम्पलेट को ड्रैग कर सकते हैं। इनमें ब्लॉक्स भी हैं जो कि काफी कूल हैं। आप अपनी वेबसाइट पर ब्लॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक ब्लॉक को यूज करना चाहते हैं तो आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और इंपोर्ट ब्लॉक पर क्लिक कर सकते हैं और ये हो गया। आप इसे डिजाइन कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं और कूल बना सकते हैं। देख रहे हैं आपके एक्स्ट्रा एलिमेंटरों के साथ वेबसाइट बनाना कितना इजी और फास्ट है। आप एक्चुअल टेम्पलेट्स के साथ भी ये सेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप ये टेम्पलेट यूज कर रहे हैं पर आपको इसका अबाउट अस पेज नहीं पसंद है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप दूसरे पेज पर जा सकते हैं और मान लेते हैं कि मुझे ये वाला पसंद है, मुझे ये वाला अबाउट अस पेज पसंद है। आप फिर से यही सेम चीज कर सकते हैं। आप इंपोर्ट टेम्पलेट पर क्लिक कर सकते हैं और ये हो गया। अब आपके पास अपना नया टर्म पेज तो है ही जिस पर आप अपनी टर्म्स और कंडीशंस डाल सकते हैं, पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इन सारी टेम्पलेट्स को अलग अलग पेजेस पर यूज कर सकते हैं। आप इस टर्म्स और कंडीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने टर्म्स डाल सकते हैं, इन सारे सेक्शंस को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि टर्म्स और कंडीशंस के बारे में कभी भी बहुत कुछ नहीं होता है जब तक कि आपकी वेबसाइट पर कुछ ऐसा ना हो। आप यहां पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप हमारा कंटेंट यूज करते हैं तो हम आपको स्यू कर देंगे, हम आपको जेल में डाल देंगे और ये सारी चीजें, और फिर वो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे। मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा। अब हम जाएंगे अगले सेक्शन पर। मैं जल्दी से आपको एक ऐसी चीज दिखाना चाहता हूं जो आपको डिजाइन पर एम्फसाइज करने में मदद करेगी। यहां पर डैशबोर्ड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं उनकी एक टेम्पलेट यूज कर सकता हूं और इसमें बस कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके आप उसे बहुत अलग बना सकते हैं। तो स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंदर मैं यहां पर जाऊंगा, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, मैं नीचे जाऊंगा और नीचे जाऊंगा। यहां पर मेरे पास एक डिजिटल एजेंसी है, यही वो एक्चुअल टेम्पलेट है जिसे मैंने यूज किया था और मैंने इसे रिमास्टर किया था। ये टेम्पलेट मुझे काफी पसंद है। मुझे इसका वायर फ्रेम पसंद है, पर मुझे लगा कि ये थोड़ा ग्लूमी था, ये थोड़ा डार्क था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस थीम को लिया, इस टेम्पलेट को लिया और इसे रीडिजाइन किया। मैंने इसको कुछ इस तरह से बदला। आप देख सकते हैं कि ये कितने सिमिलर हैं, पर मैंने इसमें छोटी छोटी चीजें ऐड करी हैं, जैसे कि फ्लावर, और मैंने इससे एक मिनिमलिस्ट क्लीन अप्रोच दिया। यहां पर हमारे पास कुछ पेंसिल्स हैं। अगर आप उनके बैकग्राउंड को देखें तो यहां पर ब्लू है। ये मुझे थोड़ा डिप्रेसिंग लगा, इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। आप इस टेम्पलेट को फ्री में यूज कर सकते हैं। ये सारे पेजेस के साथ आता है जिसे मैंने डिजाइन किया है और ये सारे पेजेस आप सभी लोगों के लिए हैं। इस सब का पूरा पॉइंट ये है कि आप ये सारी टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं और अलग अलग तरह के इमेजेस ऐड करके, कलर चेंज करके, कुछ छोटे छोटे ट्विक्स करके आप इस वेबसाइट को किसी भी तरह से बदल सकते हैं। आप इसे एक कुकिंग वेबसाइट बना सकते हैं, लॉयर वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपको किसी स्पेसिफिक चीज के लिए कोई स्पेसिफिक थीम की जरूरत नहीं है।
आप किसी भी स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद उसकी इमेजेस बदल सकते हैं और बस आपका काम हो जाएगा। आपके काम के लिए एक नई वेबसाइट बन जाएगी। तो चलिए मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि इस टेम्पलेट को कैसे इंपोर्ट करना है। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट पर जाऊंगा, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं ऐड टू कार्ट्स पर क्लिक करूंगा। मैं ये भी दिखाऊंगा कि टेम्पलेट कैसे इंपोर्ट करनी है। ये भी हो सकता है कि आप एक वेबसाइट बनाएं और फिर दूसरी वेबसाइट पर डालना चाहते हो। इस सेक्शन में मैं आपको यही बताऊंगा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब मैं प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करूंगा, फिर हमारे पास हमारा ईमेल और हमारा नाम है। फिर मैं प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करूंगा। एक बार जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो आपको एक जिप फाइल का एक्सेस मिलेगा। ये वही जिप फाइल है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आप डाउनलोड फाइल पर क्लिक करें। जब ये हो जाएगा तो मैं उसे अपने डेस्कटॉप पर ड्रैग करूंगा। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो इसे मैं यहाँ पर ड्रैग करूंगा। मैं उस पर डबल क्लिक करूंगा और अब हमारे पास ये टेम्पलेट है। डबल क्लिक करने पर आप देखेंगे कि हमारे पास होम पेज है, फुटर, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, ये सब है। यहाँ पर जेसन भी है। इसे अपनी वेबसाइट पर करने के लिए एक क्विक शॉर्टकट है। एग्जाम्पल के लिए हम अपने पेजेस पर जाते हैं और ये किसी पेज के लिए काम करेगा। अबाउट अस पेज पर जाते हैं या फिर होम पेज पर। अब मैं एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करूंगा। मैं एक्चुअल ग्रे फोल्डर पर क्लिक करूंगा। यहां पर हमारे पास एक छोटा सा अपलोड आइकॉन है। मैं इंपोर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा और फिर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जब ये हो जाता है तो आप देखेंगे यहां पर होम पेज है, यहां नीचे। फिर मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगा और यस, ये हमारी टेम्पलेट अपलोड हो गए। तो आपको केवल इन बटन्स का कलर बदलना है और ये ऐसा इसलिए क्योंकि थीम कस्टमाइजर इन सभी को एक ग्लोबल स्टाइल के साथ कंट्रोल कर रहा है। हम अगली सेक्शन में थीम कस्टमाइजर्स के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपको केवल टेक्स्ट बदलना है, बटन का कलर बदलना है, इमेजेस और सारा वायर फ्रेम केवल आप ही के लिए है। आपको सिर्फ इनमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने हैं कुछ इस तरह से। आप इनको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। यहां पर हम शायद थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं। यहां पर मैं थोड़ी सी पैडिंग ऐड करना चाहता हूं। मैं इस मार्जिन को यहां से हटा दूंगा और फिर कुछ पैडिंग ऐड कर लूंगा कुछ इस तरह से। नहीं, हमें यहां पर क्लिक करना है और फिर हम ऐड पैडिंग एट टॉप पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से। तो हम यहां पर बस थोड़ा सा स्पेस ऐड कर रहे हैं और फिर मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा। आप इस तरह से स्टार्टर टेम्पलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं और जल्दी से आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी। अगर उस स्पेसिफिक पार्ट के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने हर चीज को रीमास्टर कर रखा है और इसमें बाकी सारे पेजेस भी इंक्लूडेड हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने कुछ मैसअप कर दिया है। आप मुझे कहते हैं डेरल मैंने अपनी वेबसाइट को मैसअप कर दिया है, मुझे नहीं पता यार मैं क्या करूं, क्या मैं वापस जाकर इसे फिक्स कर सकता हूं? देखिए काफी सारे बिगिनर्स को यही सेम प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको एक प्लगइन के बारे में बताता हूं जो आप यूज कर सकते हैं। इससे आप अपनी वेबसाइट पर सब कुछ फिक्स करके स्टार्ट ओवर कर सकते हैं। मैं डैशबोर्ड पर वापस जाऊंगा और फिर से मैं ये इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि सारे बिजनेस बहुत गलतियां करते हैं, जैसे कि मैंने भी की है और उन्हें रिफ्रेश करना होता है। तो यहां पर ऐड न्यू पर क्लिक करिए। अब देखिए शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ये सबके संग होता है। प्लगइन्स में मैं टाइप करूंगा रीसेट्स। अपनी पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट को वापस से रीसेट कर सकते हैं जैसे कि ये पहले शुरुआत में थी। आप इसे एक्स्ट्रा हटा सकते हैं, ये सारे प्लगइन्स हटा सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। यहां पर आपको दिखेगा WP रीसेट। मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूंगा और फिर एक्टिवेट पर क्लिक करूंगा। यहां पर वो प्लगइन है जिसे हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, एलिमेंटोर। ये है एलिमेंटोर हेड एंड फुटर। जहां पर पहले एस्ट्रा था इससे एक स्पेशल हेड और फुटर हो सकता है, पर यहां पर आपको दिखेगा ओपन WP रीसेट टूल्स। यहां नीचे मैं से रीसेट टाइप करूंगा तो रीसेट और आप एस्ट्रा थीम को वापस रीएक्टिवेट कर सकते हैं। हम प्लगइन्स को भी रीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ रीसेट वेबसाइट पर क्लिक करूंगा और मुझे एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए क्योंकि मैंने ये सब मैसअप कर दिया था। हर कोई मैसअप करता है और ये हो गया। अब अगर आप वापस जाते हैं और हमारी वेबसाइट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पेजेस जा चुके हैं, हमारी मेन्यू भी जा चुकी है, हमारा सारा कंटेंट जा चुका है और अब हम स्क्रैच से शुरू करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये पार्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे लगता है कि ये काफी इजी भी था। अब मैं एक स्टार्टर टेम्पलेट को इंपोर्ट करूंगा और इस अगले सेक्शन में हम थीम कस्टमाइजर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैंने आपसे पहले ये कहा था कि ये सब आसान है। अब क्योंकि आपको पता है एलिमेंटोर पेज बिल्डर का इस्तेमाल, वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है, अब चलिए थीम कस्टमाइजर के बारे में बात करते हैं। अब थीम कस्टमाइजर आपकी वेबसाइट के कई ऐसे ऑप्शंस को कंट्रोल करता है जिन्हें पेज बिल्डर नहीं करता। तो इस सेक्शन में मैं थीम कस्टमाइजर के बारे में सब कुछ कवर करूंगा। मैं वर्डप्रेस प्लगइन्स के बारे में भी बताऊंगा और आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए कुछ एडिशनल सेटिंग्स भी हैं।
तो दोस्तों चलिए वीडियो पर वापस जाते हैं। ठीक है, ये है ब्रेक टाइम। वीडियो के इस पार्ट में मैं कलर के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूंगा और दिखाऊंगा कि वेबसाइट पर कलर को कैसे ठीक तरह से इंप्लीमेंट करना है। तो जब लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो ये वो ब्रांड और कलर स्कीम है जिसका इस्तेमाल आपको अपनी पूरी वेबसाइट में करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मेरी वेबसाइट को देखते हैं। यहाँ पर ब्लैक, रेड एंड व्हाइट कलर है और जैसे कि आप नोटिस करेंगे मैंने पूरी वेबसाइट में से कैरी किया है। यहाँ पर ये सारे कलर्स कंसिस्टेंट हैं। नेम हीरो के साथ भी यही सेम चीज है। जब आप नेम हीरो को विजिट करते हैं आप देखेंगे ब्लू, व्हाइट और ऑरेंज कलर का इस्तेमाल हुआ है। पूरी वेबसाइट पर कलर स्कीम सेम है। आप यहाँ पर रेड की उम्मीद नहीं कर सकते, कोई बरगंडी कलर नहीं है, उसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमें पता है कि स्पेसिफिक कंपनी का ये ब्रांड है और यही स्टाइल है। तो जब आप ऊना होम पेज और वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो लगभग 4 कलर्स की कलर स्कीम का यूज करिए। जैसे कि आप देख सकते हैं नेम हीरो ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने एक और भी यूज किया होगा, ग्रे या कुछ ऐसा। मुझे लगता है कि ये व्हाइट कलर भी है एंड मेरे में भी व्हाइट, रेड, ब्लैक है और मैंने वाइल्ड कार्ड के तौर पर कुछ ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल भी किया है। यहां पर भी देखिए ग्रेडियंट है, तो आप एक 4th फ्लोर का यूज कर सकते हैं और यह आपका कोड वाइल्ड कार्ड हो सकता है। मैं इसे ऐसे ही बुलाता हूं। चलिए अब इस वेबसाइट को देखिए। यहां पर एक ग्रीन ओवरले है, यह ब्लू बटन। जब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये रेड सेक्शन है। वेट, ये रेड क्यों है? हमें इसकी जरूरत क्यों है? ये तो टोटली आउट ऑफ लाइन है। तो आपके विजिटर्स तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो कहां जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ब्लू पर वापस जाते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हो तो आपको यह इंश्योर करना है कि आप स्पेसिफिक कलर पैलेट का ही इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे वेबसाइट bluemagneticinteractive.com द्वारा लिखा हुआ यह आर्टिकल काफी कूल लगा। यह आपको कलर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ग्रीन यूज कर रहे हैं तो ये स्टेबिलिटी, मनी, पॉजिटिविटी को दिखाता है। अगर आप ब्लैक ग्रे यूज कर रहे हैं तो ये लग्जरी ब्रांड्स के लिए यूज होता है। जैसे कि आपने रोल्स रॉयस में नोटिस किया होगा, वो ब्लैक और ग्रे का इस्तेमाल करते हैं। एप्पल में भी ग्रे हाई एंड लुक है। रेड भी इंपॉर्टेंट है, ये सेल्स के लिए काफी अच्छा है। रेड अर्जेंसी के लिए होता है और आप नोटिस करेंगे कि कई सारी वेबसाइट पर काफी सारे बटन आमतौर पर रेड कलर के होते हैं क्योंकि ये ऐसा दिख रहा होता है। आपको एक क्लिक करने की जरूरत है, आपको इसे क्लिक करना चाहिए। मुझे पता है कि वो बटन आपको ऐसा करने को बोलता नहीं है, पर आपका ब्रेन इन कलर्स को देखता है और जो व्हील होता है वो टर्न होना शुरू होता है। जैसे कि वो कह रहा हो, अरे रेड है, इस पर क्लिक करो। फिर हमारे पास ब्लू है जो कि ट्रस्ट है। आप नोटिस करेंगे काफी सारे यूट्यूबर्स ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं आप उन्हें ट्रस्ट करें। कई बैंक्स भी ब्लू का यूज करते हैं। आप देखेंगे कि चेस ब्लू का यूज करता है, कैपिटल वन भी ब्लू का यूज करता है और भी कई बैंक ब्लू का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ट्रस्ट और इंटेग्रिटी को दिखाता है। फेसबुक जैसी कंपनी भी इसका यूज करती है क्योंकि वो कहना चाहती है कि आप उन्हें ट्रस्ट करते हैं। और मुझे पता है कि आप इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन हमारे ब्रेन द्वारा कलर्स को इसी तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। तो ये कलर्स के बारे में एक क्विक रनडाउन था। जब आप कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत सावधान रहें। अगर आप अपने बैकग्राउंड में ब्लैक कलर ऐड करना चाहते हैं तो ध्यान रखें आप एक डार्क स्कीम ऐड कर रहे हैं जो कि एक लग्जरी हाई एंड स्टाइल है और आप बिग डॉलर क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप पिंक बैकग्राउंड जैसा कुछ यूज कर रहे हैं तो आप एक लड़की को अट्रैक्ट कर रहे हैं या किसी बच्चे को, कुछ इस तरह की ऑडियंस। तो बस थोड़ा ध्यान रखिए। हमारा मेन गोल यह है कि आप अपने होम पेजेस पर जिस भी कलर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपका ब्रांड है और आपको उसे अपनी पूरी वेबसाइट पर कंटिन्यू करना चाहिए। तो यह है मेरी वेब डिजाइन टिप नंबर 1। दोस्तों, सिलेक्शन में हम थीम कस्टमाइजर के बारे में बात करेंगे और हम और भी कई वर्डप्रेस थीम्स के बारे में बात करेंगे। अब हर वर्डप्रेस थीम का एक थीम कस्टमाइजर होता है, देखिए। और याद रखिए थीम कस्टमाइजर आपकी वेबसाइट के कई ऐसे पार्ट्स को कंट्रोल करता है जैसे कि ब्लॉग, या आपके आर्काइव पेजेस को कंट्रोल करेगा, आपके हेडर और फुटर को भी कंट्रोल करेगा। एस्ट्रा ने रिसेंटली अपने नए हेडर और फुटर बिल्डर को इंट्रोड्यूस किया है। जब आप प्राइमरी हेडर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ एक लेआउट है जिसमें केवल 3 स्टाइल्स हैं। अब मैं हेडर बिल्डर को टर्न ऑन करना चाहता हूं। अपने डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं। अपीयरेंस के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस है। मैं इसे बंद कर रहा हूं, ये थोड़ा अनोइंग है। यहां पर हमारे पास एक्स्ट्रा हेडर एंड फुटर बिल्डर भी है। मैं यूज द न्यू हेडर एंड फुटर बिल्डर पर क्लिक करूंगा। अब वापस जाते हैं और विजिट साइट्स पर क्लिक करते हैं। फिर मैं कस्टमाइज पर क्लिक करूंगा। अब हमारे पास देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं। एग्जाम्पल ग्लोबल, हम ग्लोबल को चेंज कर सकते हैं। या हमारे पास बटन्स हैं और आप बटन्स को ग्लोबली भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें आप अपनी वेबसाइट के सारे एलिमेंट्स के कलर्स और टाइपोग्राफी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि यह सब पेज बिल्डर ही करें। मैं इसके साथ कुछ भी मैस नहीं करना चाहता हूं। अब हेडर बिल्डर पर क्लिक करते हैं। अब हम अपने हेडर को बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। आप यहां ऊपर नोटिस करेंगे कि हमारे पास यह हेडर है और हम इस हेडर में एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इस प्लस पर क्लिक करूंगा और फिर अकाउंट पर क्लिक करूंगा।
मैं यहाँ टॉप पर अकाउंट पुट करूंगा। मैं फिर से प्लस पर क्लिक करूंगा और सोशल आइकॉन्स ऐड करूंगा। मैं यहाँ ऊपर सोशल आइकॉन्स चाहता हूं। ओके, ये हो गया। हमें इसे केवल यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, अब ये हो गया। अगर आप अपने एलिमेंट्स को कस्टमाइज करना चाहें तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं और फिर आपके पास ये एलिमेंट्स हैं। डिजाइन टाइप के लिए मैं चाहता हूं कि कलर टाइप में कस्टम कलर हो, या मैं कह सकता हूं ऑफिशियल। आप देख सकते हैं कि यहाँ टॉप पर हमारे पास ये कलर्स हैं। आइकॉन साइज भी बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये थोड़े बड़े हैं और यहां पर इसे बदलने के लिए सब ऑप्शन है। आप और ज्यादा सोशल आइकॉन्स जैसे कि बिहांस या सोशल नेटवर्क्स भी ऐड कर सकते हैं। फिर प्लस पर क्लिक करके और कंटेंट ऐड कर सकते हैं। HTML में तो केवल टेक्स्ट ही होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मैसेज देना चाहते हैं जैसे वेलकम टू दी वेबसाइट, यहां पर एक स्पेस दें। फिर आप डिजाइन पर क्लिक कर सकते हैं। आप कलर चेंज कर सकते हैं और टाइपोग्राफी और बाकी सारी कूल चीजें भी हैं। तो ये हेडर और फुटर बिल्डर का एक एग्जाम्पल है। ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको एलिमेंट्स को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप फुटर के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं वापस जाऊंगा तो मुझे फुटर बिल्डर पर ले जाएगा। फुटर बिल्डर वेबसाइट का फुटर होता है। आप अपनी वेबसाइट के फुटर को भी डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने हेडर किया था। तो अब मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा। अब एक चीज नोट करिए, एस्ट्रो एलिमेंटर में एक एक्चुअल फुटर के लिए एक एडिशनल प्लगइन का यूज करती हैं। अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो हम एक्स आइकॉन पर क्लिक करेंगे और फिर अपने डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं। इंस्टॉल प्लगइन के अंदर हम यहां पर इस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जब हम टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं तो एस्ट्रा हमारे लिए इस प्लगइन को इंस्टॉल करता है। यही बाय डिफॉल्ट अच्छा हेडर और फुटर क्रिएट करता है। जो थीम है वो भी आपके लिए हेडर और फुटर बिल्ड कर सकती है। इसके लिए आपको डीएक्टिवेट पर क्लिक करना होगा। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा फुटर चला गया है। अब हम थीम कस्टमाइजर की मदद से इसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो फुटर बिल्डर के लिए फॉर एग्जाम्पल अब मैं प्लस पर क्लिक करूंगा। मैं एक विजिट ऐड कर सकता हूं। विजिट अबाउट अस की तरह ही होता है। ये एक एलिमेंट होता है, उसमें आप कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट होम पेज या ऐसा कुछ हो सकता है। ये होम पेज के बारे में हो सकता है, या फिर हाउ वी गॉट स्टार्टेड, और फिर यहां आपको फुटर देखने को मिलेगा। आप और भी विजिट्स ऐड कर सकते हैं। आप सोशल आइकॉन्स ऐड कर सकते हैं। आप अपने फुटर को इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। चलिए वापस जाते हैं। यहाँ थीम कस्टमाइजर में और भी ऑप्शंस हैं और ये सभी वेबसाइट्स के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। आज की थीम के साथ आपको केवल एक्चुअल हेडर और फुटर के बारे में सोचना है। मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा। एस्ट्रा थीम के बारे में नोट करने वाली बात यह है कि यहां पर हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट हेडर है, पर मुझे ये ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए। स्पेसिफिकली एस्ट्रा के लिए हम इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए मैं एडिट पेज पर क्लिक करूंगा, और अगर आप ट्रांसपेरेंट हेडर को हटाना चाहते हैं तो आप डिसेबल पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप चेट पर क्लिक करें। अब अगर मैं पेज को देखूंगा तो यहां पर हमारे पास एक बैकग्राउंड है। बिल्डर का यूज करके आप इस बैकग्राउंड को डिजाइन कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से कस्टमाइज पर क्लिक करूंगा। लेफ्ट साइड पर आपको ये 3 आइकॉन्स दिखेंगे। ये वाला कलर और कुछ और चीजें कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि हाइट। तो आप इसे पतला करना चाहते हो, फिर डिजाइन के लिए हम उसका बैकग्राउंड बदल सकते हैं। मैं इसे रेड कर सकता हूं या ग्रेडियंट डाल सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो यहां पर एक इमेज भी लगा सकता हूं। कई बार जब आप ग्रेडियंट यूज करेंगे तो आपको पब्लिश पर क्लिक करने की जरूरत होगी और फिर उसे क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद ये अपीयर होगा। टीम कस्टमाइजर के बारे में कुछ ऐसी छोटी चीजें हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों होता है, पर अगर कभी आपको दिखे कि चेंजेस नहीं हो रहा है तो आप अब पब्लिश पर क्लिक करिए और फिर उसे क्लोज करिए, और मुझे लगता है कि इससे आपका काम हो जाना चाहिए। कलर और इमेज पर क्लिक करके टॉप बार के लिए हम डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए हो, कुछ इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। इस तरह से आप हेडर के हर रो को डिजाइन कर सकते हैं। अब आप हेडर को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो कुछ अलग थीम्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? चलिए डैशबोर्ड पर जाते हैं। और देखिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे कई सारे बिगनर्स मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं अपनी वेबसाइट के लिए कोई और वर्डप्रेस थीम का इस्तेमाल कर सकता हूं, और इसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं। आप कई सारी थीम्स के बीच स्विच कर सकते हैं अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। मुझे लगता है नई थीम्स में ब्लॉक्सी काफी अच्छी है।
ये शानदार थीम है जिसे मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। यहाँ लगभग 3000 थीम्स हैं और मैंने टॉप 10 फ्री वर्डप्रेस थीम्स के ऊपर एक अलग वीडियो बना रखी है। ये टॉप 10 थीम्स ग्रेट हैं और ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो ये आपको ऑफर करती है। आप यहाँ एक थीम देख सकते हैं, ब्लॉक्सी। इसमें एक लाइट स्कीम है और एक डार्क स्कीम है जो कि काफी कूल है। ये ध्यान रखें कि हर थीम में कुछ अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, कुछ में अलग स्टाइलिंग ऑप्शंस होते हैं, कुछ की मदद से आपका ब्लॉग पेज थोड़ा अलग दिख सकता है, कुछ में हेड फुटर के लिए अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन सबको चेक करना चाहते हैं, पर यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं ब्लॉक्सी को एक्टिवेट करूंगा। हर स्कीम जिसे आप एक्टिवेट करेंगे उसमें एक स्टार्टअप प्लगइन होगा। ब्लॉक्सी में से ब्लॉक्सी कंपेनियन कहा जाता है, तो इंस्टॉल ब्लॉक्सी कंपेनियन पर क्लिक करें। अभी हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और मैं अभी के लिए अवॉइड कर दूंगा। मुझे साइन अप कुछ नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्सी थीम में सबसे ज्यादा फीचर्स हैं। यहां इसके कुछ स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं, पर एलिमेंटोर के लिए इनके पास केवल 3 ही टेम्पलेट्स हैं। ये थोड़ा लिमिटेड है पर इसके फीचर्स बहुत ही शानदार हैं। अगर आप चाहें तो आप इनकी एक स्टार्टर टेम्पलेट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहां पर कुछ अलग एक्सटेंशंस और कुछ यूजफुल प्लगइन्स हैं। अब थीम कस्टमाइजर को देखते हैं और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पर और क्या हो गया है। तो मैं विजिट साइट्स पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं ये डिस्टॉर्टेड लग रही है, टेरेबल दिख रही है, थोड़ी अजीब सी लग रही है। आप जब थीम्स के बीच स्विच कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पेज को सेट करना है और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये सारा काम पेज बिल्डर कर रहा है। तो चलिए कस्टमाइज पर क्लिक करते हैं, एक अलग थीम कस्टमाइजर को चेक करते हैं। तो ये है ब्लॉक्सी थीम कस्टमाइजर और इसमें अलग स्टाइलिंग ऑप्शन और अलग अलग चीजें भी हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसको एक लाइट स्कीम और डार्क स्कीम में बदल सकते हैं, जो कि मुझे काफी कूल लगता है। जनरल के अंदर यहाँ पर एक स्क्रॉल टू टॉप मौजूद है, तो आप बॉटम राइट साइड में स्क्रॉल टू टॉप आइकॉन ऐड कर सकते हैं। आप इसे डिजाइन भी कर सकते हैं, मतलब कि आप इसमें एक डिजाइन डाल सकते हैं और फिर आप कह सकते हैं कि मुझे ये ऐसा ही चाहिए। और फिर यहाँ पर सर्कल कभी कभी अपेयर नहीं होगा। अगर कोई चीज अपेयर नहीं होती है तो आप पब्लिश पर क्लिक करें और उसे क्लोज करें। इसमें से ये हो जाएगा। आप अपनी वेबसाइट पर अलग अलग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और ये काफी कूल है कि इनके पास एक वेबसाइट फ्रेम है, तो आप अपनी वेबसाइट पर एक फ्रेम लगा सकते हैं और ये फोटोग्राफी वेबसाइट वगैरह के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो आप इस पर काफी कूल फ्रेम लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। कई सारे और भी स्टाइलिंग ऑप्शंस मौजूद हैं जो ये थीम ऑफर करती है। ये सब एक्स्ट्रा में नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक थीम दूसरे से अलग हो सकती है। पर्सनली मेरे हिसाब से कोई बेस्ट थीम नहीं होती। कई सारी ऐसी थीम्स हैं जो कि काफी अच्छी है, बहुत कन्वीनियंट है, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक थीम बेस्ट है। ऐसा क्लेम नहीं किया जा सकता। हर थीम में अलग अलग स्टाइलिंग ऑप्शंस हैं, तो आप इन सभी थीम्स को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कई सारी ऐसी थीम्स को रेकमेंड किया है, तो इस वीडियो को जरूर चेक करिए। मैं ये वीडियो इस स्पेसिफिक ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा गैप आ रहा है, इसको कैसे फिक्स किया जाए। तो जल्दी से पब्लिश पर क्लिक करें और फिर इसे क्लोज कर दूंगा मैं। अब ये पेज बिल्डर द्वारा किया जा रहा है, तो सबसे पहले एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करते हैं। अब हमने नोटिस किया है कि हमें ये टाइटल हटाना है और स्पेस को भी रिड्यूस करना है, तो इस गियर आइकॉन पर मैं टाइटल को हाइड कर दूंगा और मैं इसे फुल विड्थ कर दूंगा और अपडेट करूंगा। तो ये काफी सिमिलर लग रहा है। कुछ छोटे चेंजेस हैं और ध्यान रखिए ये बटन कलर थीम्स कस्टमाइजर द्वारा किए गए हैं, इसलिए मैं बटन या टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए थीम कस्टमाइजर्स को यूज करना रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि अगर आप थीम को स्विच करेंगे तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ओवरऑल ये सेम एग्जाम वर्डप्रेस थीम है, पर यहां पर ये हमारे पास काफी कूल स्क्रॉल टू टॉप है और यहां पर हमारे पास एक ग्रीन आउटलाइन भी है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट फ्री थीम्स में नीव है, एस्ट्रा, ब्लॉक्सी, सियोकी और अन्य थीम्स भी। तो इस तरह से आप अपने काम को लूज किए बिना वर्डप्रेस थीम्स को स्विच कर सकते हैं। अगले सेक्शन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप एस्ट्रा एजेंसी के लिए प्रो प्लान यूज करते हैं जिसमें कि सारी टेम्पलेट प्रेजेंट है, ये इनका प्रो वर्जन है और ये केवल अपग्रेड में ही मौजूद है। मेरे पास इन टेम्पलेट्स के लिए 10% डिस्काउंट है और यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। तो अगर आपको ये टेम्पलेट्स चाहिए तो मैं उन्हें परचेज करने के लिए एक लिंक दे दूंगा ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे पास ब्लॉक्सी के लिए भी 10% डिस्काउंट कोड है। मैं इसे काफी यूज कर रहा हूं और मैं सच कह रहा हूं इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैं अपना अगला ट्यूटोरियल जो है Amazon एफिलिएट मार्केटिंग ट्यूटोरियल में ब्लॉक्सी का यूज करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफी इंट्यूटिव है। मेरे पास ब्लॉक्सी के प्रो वर्जन के लिए भी एक 10% कोड है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थीम और थीम कस्टमाइजर के लिए बस इतना ही।
अब आप इसे एक्सप्लोर करिए, कुछ क्रेजी करिए, थीम्स के बीच स्विच करिए और पहचानिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट वर्क करती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्शन पर जाते हैं। अब इस अगले सेक्शन में मैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव के बारे में बात करूंगा। देखिए, काफी जरूरी है और याद रखिए आज डेस्कटॉप यूजर्स के मुकाबले मोबाइल यूजर्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सभी मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि एंड्रॉइड या आईफोन या टैबलेट्स के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके यूजर्स कौन सा मोबाइल डिवाइस यूज कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट सभी मोबाइल डिवाइसेस पर काफी अच्छी दिखेगी। चलिए वीडियो पर वापस जाते हैं दोस्तों। इस सेक्शन में हम मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ये बता नहीं सकता कि मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन कितनी जरूरी है, क्योंकि 2020 में डेस्कटॉप यूजर्स के मुकाबले मोबाइल यूजर्स ज्यादा हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि सभी मोबाइल डिवाइसेस के लिए आपकी वेबसाइट पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड हो और एलिमेंटोर के साथ आप सभी मोबाइल डिवाइसेस के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज है, लेकिन मैं पहले बेसिक्स को कवर करूंगा। एलिमेंटोर के बिल्डर को टर्न ऑन करिए। यहाँ पर बॉटम राइट पर आपको रिस्पॉन्सिव मोड दिखेगा, तो आप रिस्पॉन्सिव मोड पर क्लिक करेंगे और फिर आपको डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल का प्रीव्यू दिखेगा। पहले हम टैबलेट पर क्लिक करेंगे। जो लोग आपकी वेबसाइट को टैबलेट डिवाइस से विजिट करेंगे उन्हें आपकी करंट वर्डप्रेस वेबसाइट कुछ ऐसी दिखाई देगी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप अपनी वेबसाइट एडिट कर रहे हैं और डेस्कटॉप वर्जन पर ये काफी अच्छी लग रही है, पर अगर हम रिस्पॉन्सिव में टैबलेट पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि वेबसाइट काफी अलग लग रही है और इस पर काफी काम करने की जरूरत है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी भी डिवाइस के लिए किसी भी एलिमेंट को कैसे एडिट करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मुझे स्पेसिफिक एलिमेंट को एडिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करूंगा, फिर मैं स्टाइल पर जाऊंगा और मैं इसकी टाइपोग्राफी चेंज करना चाहता हूं। तो टाइपोग्राफी के अंदर मैं पेंसिल पर क्लिक करूंगा, फिर आप ये छोटा सा आइकॉन देखेंगे जो कि कई सारे एलिमेंट्स के बगल में आपको दिखेगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा। ध्यान दीजिए कि टैबलेट ही सिलेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है, और मैं कुछ इस तरह साइज चेंज करूंगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये बटन राइट साइड पर है और मुझे टैबलेट यूजर्स के लिए इसे लेफ्ट साइड में डालना है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर मैं लेफ्ट साइड पर क्लिक करूंगा। मैं यह इंश्योर करूंगा कि ये टैबलेट यूजर्स के लिए परफेक्टली अलाइंड रहे। अब वेबसाइट में स्क्रॉल करते हैं। आप नोटिस करेंगे कि ये एलिमेंट्स एज के बहुत करीब होंगे। हो सकता है कि आप ऐसा ना चाहते हो, तो आप कॉलम्स पर क्लिक करेंगे। आप स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हैं। एडवांस सेक्शन के लिए आप यहाँ पर पैडिंग पर क्लिक करेंगे और हम स्पेस को घटाया बढ़ा सकते हैं। इस एलिमेंट के लिए हम मार्जिन का यूज करेंगे। मैंने अभी तक मार्जिन कवर नहीं किया है। मार्जिन एलिमेंट को ये बताता है कि शुरू कहां से करना है, ये स्पेस नहीं है। ये बताता है कि स्टार्ट कहां से करना है, जैसे कि लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल्स। तो ध्यान रखिए मार्जिन वहां है जहां से एलिमेंट वाकई स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये बटन राइट साइड पर है और मुझे टैबलेट यूजर्स के लिए इसे लेफ्ट साइड में डालना है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर मैं लेफ्ट साइड पर क्लिक करूंगा। मैं ये इंश्योर करूंगा कि ये टैबलेट यूजर्स के लिए परफेक्टली अलाइंड रहे। आप वेबसाइट में स्क्रॉल करते हैं। आप नोटिस करेंगे कि ये एलिमेंट्स एज के बहुत करीब होंगे। हो सकता है आप ऐसा ना चाहते हो, तो आप कॉलम्स पर क्लिक करेंगे। आप स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हैं। एडवांस सेक्शन के लिए आप यहाँ पर पैडिंग पर क्लिक करेंगे और हम स्पेस को घटा या बढ़ा सकते हैं। इस एलिमेंट के लिए हम मार्जिन का यूज करेंगे। मैंने अभी तक मार्जिन कवर नहीं किया है। मार्जिन एलिमेंट को ये बताता है कि शुरू कहां से करना है, ये स्पेस नहीं है। ये बताता है कि स्टार्ट कहां से करना है, जैसे कि लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल्स। तो ध्यान रखिए मार्जिन वहां है जहां से एलिमेंट वाकई में स्टार्ट होता है। पैडिंग में स्पेस होती है, जैसे कि मुझे इस एलिमेंट से स्पेस चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एज के बगल में क्लोज्ड कैप नहीं है। हम इस तरफ भी यहाँ पर यही सेम चीज कर सकते हैं। अब मेरे पास ये सेक्शन है और क्या आपने नोटिस किया है कि यहाँ एक इमेज है और हमें इस इमेज को शो करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो लोग फोन या टैबलेट का यूज करेंगे उन्हें तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। इस कॉलम आइकॉन के अंडर एडवांस्ड सेक्शन में जाकर फिर रिस्पॉन्सिव के अंदर मैं इसे मोबाइल और टैबलेट पर हाइड कर दूंगा। ये अब हट गई है। हम अपनी वेबसाइट पर स्क्रॉल करते रहेंगे और हम किसी भी ऐसी चीज को हटा सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए। ये मुझे डिसेंट लग रही है और हम इस बैकग्राउंड पेंसिल को बदल सकते हैं। यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। आपको अपनी वेबसाइट को एक क्विक लुक देना है, सिर्फ ये पता करने के लिए कि ऐसी कोई चीज है क्या जिसे आप सिर्फ ये पता करने के लिए कि ऐसी कोई चीज है जिसे आप बदलना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने चेंजेस कर दिए हैं, पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो ऑप्टिमाइज हो गया है? मुझे कैसे पता होगा कि मैंने जो किया है वो अच्छा है? हम इसके लिए इसे गूगल से टेस्ट कर सकते हैं। गूगल तय करेगा कि ये मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। तो चलिए करते हैं। मैं इस पेज को कॉपी कर लूंगा। मैं गूगल के मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट पर जाऊंगा और मैं इसे वहां पर पेस्ट करूंगा। मैं इसे भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसकी मदद से टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। तो चलिए यूआरएल को चेक करते हैं और देखते हैं
कि गूगल हमारी वेबसाइट के बारे में क्या तय करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पेज मोबाइल फ्रेंडली है और ये काफी बढ़िया है क्योंकि गूगल आपकी वेबसाइट को अच्छा रैंक करेगा और वो मोबाइल फ्रेंडली होगी। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो। एक और चीज जो मैं कर सकता था, यहाँ पर एक डिवाइडर है और मैं कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए हाइड कर सकता हूँ। तो मुझे टैबलेट यूजर्स और मोबाइल यूजर्स के लिए इसे हाइड कर देना चाहिए। आप लोग बाद में इन सब के साथ फन कर सकते हैं और मैस कर सकते हैं, पर मैं आपको केवल समझा रहा था कि ऐसे कैसे करना है। अब हमने मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात कर ली है। अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और एलिमेंटोर के कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में बात करते हैं। कंग्रेचुलेशंस, आप इस वर्डप्रेस ट्यूटोरियल के आखिरी सेक्शन तक आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी वेबसाइट में कुछ ऐसे फीचर्स नोटिस किए होंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता है। तो अब मैं एलिमेंटोर पेज बिल्डर के लिए सारे एडवांस फीचर्स को कवर करूंगा। ये आपकी वेबसाइट के वर्कफ्लो को स्पीड अप करने में मदद कर सकते हैं और वेबसाइट बनाने में भी काफी आसान कर सकते हैं। तो इन्हें कवर करते हैं और वीडियो पर वापस जाते हैं। अब एलिमेंटोर का एक प्रो वर्जन है और प्रो वर्जन आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल देता है। पर्सनली मेरे पास प्रो वर्जन है और ये मेरा करंट अकाउंट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक एक्सपर्ट प्लान है। अगर आप लोग भी प्रो वर्जन खरीदना चाहते हैं तो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा। अगर आप लोग इसे परचेज करते हैं तो मुझे इस पर एक छोटी कमीशन भी मिलती है और इसकी मदद से मैं आप लोगों के लिए ये फ्री ट्यूटोरियल्स बना सकता हूँ। जब आप प्रो वर्जन लेते हैं तो आप प्लगइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर सकते हैं। प्लगइन को अपलोड करने के बाद आप लोगों को बहुत सारे काफी कूल ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें ज्यादा विजेट्स, थीम बिल्डर और मोशन इफेक्ट इंक्लूडेड है। चलिए मैं आपको कुछ चीजें डेमोन्स्ट्रेट करता हूं जो प्रो वर्जन के साथ आपको मिलती है। सबसे पहले मैं एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करूंगा। पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि आपको इन सारे बॉक्सेस और विजेट्स का एक्सेस मिलेगा, जैसे कि एनिमेटेड हेडलाइंस। मैं इसे डिलीट कर दूंगा। हमारे पास एक फ्लिप बॉक्स भी है, कॉल टू एक्शन। मुझे लगता है कि ये विजेट्स चीजों को काफी आसान बना देंगे। इनके पास काफी कूल चीजें भी हैं। आपके पास इन सब का एक्सेस है जो कि काफी हेल्पफुल है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे रिव्यूज काफी पसंद है, क्या मैं उसे अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकता हूँ? आप वहां पर रिव्यू टैब डाल सकते हैं, आप उसे एडिट कर सकते हैं, आप इन सबको बदल सकते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, अब तक आप लोग प्रो हो चुके हैं। आप लोगों को इन सारे प्रो एलिमेंट्स की एक लिस्ट मिलती है और ये आपकी वेबसाइट को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। आपको ग्लोबल का भी एक्सेस मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आपको ये बटन पसंद है और आप इसे ग्लोबल की तरह सेव करना चाहते हैं, ये आपकी वेबसाइट का मेन बटन होगा। यूजुअली आप इस बटन को पूरी वेबसाइट में कैरी करना चाहते हैं और उसे अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आप उस बटन को लेकर यहाँ भी लगा सकते हैं और आप इस स्पेसिफिक बटन को भी एडिट कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट के सारे बटन को एडिट कर देगा। आप इसे अनलिंक भी कर सकते हैं और केवल इस स्पेसिफिक बटन को भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल है, स्पेशली तब जब आपके पास कई सारे सेम विजेट्स हों। ये आपकी वेबसाइट के वर्कफ्लो को स्पीड अप कर सकता है। मैं तो खुद ही से यूज करता हूँ और ये काफी हेल्पफुल है। एक और काफी कूल फीचर है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ वो आपको पसंद आएगा, और वो है एनिमेशन। रुकिए, पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ तब आपको ये समझ आएगा। मैं इस कॉलम पर क्लिक कर दूंगा। एडवांस सेक्शन के अंदर आपके सारे एलिमेंट्स में मोशन इफेक्ट का ऑप्शन होगा। बिगनर्स को ये बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि इसमें मजा आता होगा, लेकिन जल्दबाजी में ये आपकी वेबसाइट को टेरेबल बना सकता है। हमारे पास स्क्रोलिंग इफेक्ट्स हैं और माउस इफेक्ट्स हैं। मैं स्क्रोलिंग इफेक्ट्स को टर्न ऑन कर लूंगा। मान लेते हैं कि आप स्पेसिफिक सेक्शन में आप वर्टिकल स्क्रॉल चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं स्क्रॉल करता हूं तो इमेज भी ऊपर की तरफ स्क्रॉल होगी, और जब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो ये भी स्क्रॉल होती है। आप इसके व्यू पोर्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऊपर होगा या नीचे होगा। एग्जांपल के लिए जब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो आप देखेंगे कि इमेज किस तरह मेरे साथ स्क्रॉल कर रही है, जो कि काफी कूल लगती है। आप हर ऑप्शन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी कर सकते हैं। हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है, चलिए ऐसे भी देखते हैं। हम इसे दूसरी तरफ से भी चेंज कर सकते हैं। व्यू पोर्ट इसे कंट्रोल कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये एक ब्लैक स्पॉट की तरह लग रहा है और फिर यहाँ पॉप इन हो जाता है। आप इसे सेंटर की तरफ थोड़ा और भी कर सकते हैं। आप लोगों को इसका आइडिया मिल गया होगा। यहाँ पर ब्लर भी है, हम इसे ब्लर कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। बहुत सावधानी बरतिए, ये बहुत डरावना है। आप इसकी जैसी छोटी इमेजेस के लिए इसका इस्तेमाल करिएगा। जब मैं बिगनर्स की वेबसाइट पर से देखता हूँ तो मेरा मन आता है ये कितना टेरेबल लग रहा है, पर मैं ऐसा कुछ कहता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है और इस बात को किसी तरह घुमा देता हूँ। हमारे पास माउस इफेक्ट्स भी है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप चाहते हैं जब कोई होवर करे तो कोई चीज मूव करनी चाहिए, या चाहते हैं कि जब कोई होवर करे तो वो टिल्ट हो जाए। तो मैं माउस ट्रैक पर क्लिक करूंगा और मैं इसे कुछ भी 1.8 पर सेट कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि जब भी यहाँ पर कोई आता है और वो इस पर अपना माउस स्क्रॉल करते हैं तो ये प्ले जैसा लगता है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने वेबसाइट पर ये देखा जरूर होगा। ये काफी फन होता है, एंटरटेनिंग होता है। आपको लगता होगा ये कितना कूल है, कितना अच्छा है। हम 3D टिल्ट के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। स्क्रॉल करने पर हम इसे टिल्ट कर सकते हैं। एलिमेंटोर में इतने सारे रिसोर्सेज और गाइड्स हैं जिसकी मदद से आप बहुत ही अमेजिंग स्टफ बना सकते हैं। मैं इसके बारे में बहुत क्रेजी नहीं होना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि आपको प्रो वर्जन में क्या क्या मिल सकता है।
एडवांस सेक्शन पर जाते हैं, मोशन इफेक्ट, माउस इफेक्ट्स, 3D डिटेल्ड, आप सभी के लिए ऐसा कर सकते हैं। उनके साथ थोड़ा मेस कर सकते हैं, इसमें बहुत मजा आता है, ये नीट और एक्साइटिंग होता है। तो ये मोशन इफेक्ट और बाकी चीजों का एक एग्जाम्पल था। आपको एट्रीब्यूट्स और कस्टम CSS का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप एक डेवलपर हैं और आप सेंटर ऑनलाइन करना चाहते हैं या वहां पर किसी चीज को रुकवाने के लिए कोड डालना चाहते हैं या मार्जिन ऑटो पर भी आप चाहते हैं, तो आप इसे यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थे। आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि बहुत कूल होते हैं और इसे कहते हैं एलिमेंटर थीम बिल्डर। नंबर 1 रीजन है कि लोग प्रो वर्जन क्यों खरीदते हैं। इस थीम बिल्डर की मदद से आप अलग अलग पेजेस पर अलग अलग हेडर और फुटर बना सकते हैं। आप स्पेसिफिक डिवाइसेस में स्पेसिफिक पेजेस के लिए कंडीशन सेट कर सकते हैं। आप थीम बिल्डर के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं इस होम पेज का हेडर चेंज करके आपको एलिमेंटर पेज बिल्डर का एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। यहां पर मैं हेडर पर क्लिक करूंगा, ये काफी कूल है। एलिमेंटर में ये सारे अलग अलग हेडर्स हैं जिन्हें आप अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वाले को लेते हैं, कुछ सिंपल करते हैं। ये बहुत ज्यादा क्रेजी नहीं है, हम इस वाले को कुछ यूज करते हैं। ये वाला काफी अच्छा लग रहा है। सो अब हमारे पास हमारा हेडर है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी मेन्यू है, ये हमारे आइकॉन्स हैं। अब आप वर्डप्रेस डिफॉल्ट के बजाय पेज बिल्डर की मदद से मेन्यू बिल्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बटन ऐड कर सकते हैं, यहां पर भी कुछ और ऐड कर सकते हैं। आप पेज बिल्डर का इस्तेमाल करके एक्चुअल वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। आप मेन्यू बिल्ड कर सकते हैं जो चीजों को काफी कस्टमाइजेबल बना देता है। आप इन सारे एलिमेंट्स को ड्रैग कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं और बाकी सब कुछ भी। यहां पर एक प्लेस होल्डर है, देखिए ये कह रहा है साइट लोगो, मतलब आप जो कुछ भी अपने साइट लोगो के तौर पर सेट करेंगे वो यहां पर डिस्प्ले होगा। तो चलिए पब्लिश पर क्लिक करते हैं। अब मैं इस हेडर को कहां डिस्प्ले करना चाहता हूं, हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं। मैं इस हेडर को होम पेज पर डिस्प्ले कर सकता हूं, अबाउट अस पर कर सकता हूं, मैं इसे होम और अबाउट अस पेज पर डाल सकता हूं और बाकी पेजेस पर नहीं। तो ऐड कंडीशन पर क्लिक करिए। बाय डिफॉल्ट हम इसे पूरी वेबसाइट पर डाल सकते हैं, जो कि कई सारी वेबसाइट का स्टैंडर्ड भी होता है, पर हम इसे सिंगुलर भी कर सकते हैं। मैं इसे सिर्फ होम पेज पर डालना चाहता हूं। मैं एक और कंडीशन ऐड करता हूं, हम फिर से सेम चीज करेंगे, पेजेस सेलेक्ट करेंगे और फिर अबाउट अस, कुछ इस तरह से, और फिर हम सेव और क्लोज पर क्लिक करेंगे और ये हो गया। अब चलिए वेबसाइट को देखते हैं। अब हमारे पास ये एक नया हेडर है, ये देखने में उतना अच्छा नहीं है, पर मैं इसको केवल डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था। आप यहां पर अपने मेन्यू बनाने के लिए एक्चुअल बिल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के लोगो को पुल कर लेगा और ये इसे वहां पर डिस्प्ले करेगा। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। मेरे पास सिर्फ होम और अबाउट अस पेज पर यह हेडर है। अगर मैं सर्विसेज पेज पर क्लिक करता हूं तो ये पुरानी वाली मेन्यू पर रिवर्ट बैक हो जाएगा। कॉन्टैक्ट पेज के साथ भी यही होगा। अब अगर मैं अबाउट अस पर जाता हूं तो यहाँ पर न्यू स्टाइल हेडर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आप कैसे स्पेसिफिक कंडीशन सेट कर सकते हैं और आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल भी मिल सकता है। यह हेल्पफुल होता है क्योंकि वर्डप्रेस थीम्स पर कुछ ऐसे ही पेजेस होते हैं जो अच्छे नहीं दिखते हैं और आप उन्हें अपडेट करना चाहते होंगे, और यहीं पर एलिमेंटर काम करता है। मेरे पास पर्सनली एलिमेंटर एक्सपर्ट का सब्सक्रिप्शन है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये है और मैं इसको यूज करता हूं। तो मैं वो नहीं हूं जो आपसे कहूंगा इसे खरीद लो और खुद के पास ना हो। मैंने ऐसे कितने सारे ब्लॉग्स देखे हैं जहां पर वो हजारों चीजों को मेंशन करते हैं और खुद यूज नहीं करते हैं, पर मेरे पास ये प्रोडक्ट है और मैं इस पर ट्रस्ट करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो यस, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यूज कर सकते हैं। देखिए मेरे पास एक एक्सपर्ट प्लान है और ये काफी ठीक है क्योंकि मेरे पास 20 वेबसाइट्स हैं और ये मेरे लिए काम करता है। लेकिन अगर आपकी केवल एक वेबसाइट है या 2 है तो मैं उसके लिए प्लस प्लान लेने के लिए कहूंगा, लेकिन आप रिव्यूज चेक कर सकते हैं, ठीक है। लोग वाकई इस प्रोडक्ट को बहुत पसंद करते हैं और बहुत ट्रस्ट भी करते हैं। दोस्तों सेक्शन के बारे में बस इतना ही। मैं वाकई आप लोगों की मदद करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफी कंफ्यूजिंग नहीं रहा होगा। मैंने इसको एक्सप्लेन करने में अपना बेस्ट दिया है। मुझे सच में इस हेडर को चेंज कर देना चाहिए। देखिए ये बहुत ही बुरा दिख रहा है। अब चलिए अगले सेक्शन पर चलते हैं। दोस्तों आखिरी डिजाइन टिप में आपका वेलकम है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उसमें इमेजेस भी डालेंगे और फिर आप कहेंगे, हे मेरी वेबसाइट धीमे हो गई डेरिल, मुझे इतनी बेकार होस्टिंग क्यों रेकमेंड करी, मैं इसके वीडियो को डाउनवोट कर दूंगा। दोस्तों आपकी वेबसाइट स्लो है, इसका नंबर 1 रीजन है इमेजेस। जब आप अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं तो आपको इमेज साइज के बारे में देखिए बहुत ही सावधान रहना है। मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट गाइड बनाई हुई है, ये पूरी तरह से फ्री है, ये मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल भी है। आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को किस तरह से स्पीड अप कर सकते हैं। देखिए इसके लिए पहला रूल ये है कि आप अपने पूरे पेज को 3 मेगाबाइट से कम रखें, ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारी वेबसाइट है, आप इसको ले सकते हैं और फिर tools.pingdom पर जाकर पोस्ट कर सकते हैं। यह आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट कितनी बड़ी है, यह आपको आपकी वेबसाइट के बारे में सब कुछ बताएगा। तो चलिए मैं इस टेस्ट को स्टार्ट करता हूं। जब आप अपनी इमेजेस को अपलोड करते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि इमेजेस छोटी हो। एक बार वापस मेरी गाइड को देखते हैं। आपकी इमेज 100 से 50 किलोबाइट्स के लगभग तक होनी चाहिए, 200 किलोबाइट्स से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट पर एक इमेज अपलोड की है और ये 1 मेगाबाइट की है, तो आपकी वेबसाइट धीमी पड़ जाएगी क्योंकि आपको अपना पूरा पेज 3 मेगाबाइट से कम रखना है। और मैं जानता हूं कि बिगनर्स ये बहुत गलती करते हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट को देखेंगे तो मेरे पास 1.9 मेगाबाइट्स और मेरी वेबसाइट लगभग 1 सेकंड में लीड हो जाती है, तो ये काफी अच्छा है। 1 सेकंड बहुत ही अच्छा है। चलिए यहां पर वापस जाते हैं। आप देख सकते हैं इस वेबसाइट में 2 मेगाबाइट्स है और ये लगभग 2.24 सेकंड्स में लोड हो रही है। ये मेरी वेबसाइट से थोड़ी धीमी इसलिए है क्योंकि मैं इसे कैश नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट को कैश करना चाहते हो, मेरी गाइड में ये भी इंक्लूडेड है। ध्यान रखें कि इमेजेस 100 से 50 किलोबाइट्स तक रहनी चाहिए, किसी भी कीमत में 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पेज 3 MB का नहीं होना चाहिए। आप अपनी इमेज पर राइट क्लिक करके गेट इन्फो पर जा सकते हैं। यह आपको आपकी इमेज का साइज बताएगा। ये वाली जो इमेज है ये बहुत बड़ी है, 1.2 मेगाबाइट्स। मान लेते हैं कि आपको कोई ऐसी इमेज मिली है जो आपको बहुत पसंद है। आप बोलेंगे डेरिल मुझे ये इमेज बहुत पसंद है पर ये बहुत बड़ी है, मुझे नहीं पता कि इसको फोटोशॉप कैसे करना है और किस तरह से इसको ऑप्टिमाइज करना है। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। मुझे पता है और आपका स्वागत करता हूँ मैं हमेशा। मान लेते हैं कि ये इमेज है 1.2 मेगाबाइट्स की। आपको उसका साइज रिड्यूस करना है। मैं tinypng.com पर जाऊंगा जो कि खुद भी बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसे मैं अपनी वेबसाइट पर रेकमेंड करता हूँ। मैं उस एलिमेंट को यहाँ पर ड्रैग करूंगा। बाय डिफॉल्ट वो इमेज 1.2 मेगाबाइट्स की है ना? ये काफी बड़ी है और इसे काफी रिड्यूस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं। और इसे देखिए, अब ये 200 किलोबाइट्स की है, ये बहुत कम कर दी गई है, ये 6 गुना कम है। तो ये वेबसाइट देखिए बहुत ही हेल्पफुल है, ये पूरी तरह से फ्री है, आपको कुछ कॉस्ट नहीं करेगी। मुझे ये भी पता है कि आप पैसे कैसे कमाते हैं। हो सकता है इस पर एड्स हो, मैंने तो इन्हें पे भी नहीं किया, शायद कोई डोनेट बटन होगा, मुझे नहीं पता। हाँ, डोनेट बटन है, आप लोग डोनेट कर सकते हैं, मैं भी डोनेट करूंगा। मैं आपके डोनेशंस को मैच करूंगा। आप मुझे कमेंट में बताइए आपने कितना डोनेट किया है और मैं उसे मैच करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इंश्योर करें कि आपकी वेबसाइट जो है वो फास्ट हो। ध्यान रखें कि आप इन रूल्स को फॉलो करें। याद रखिए इमेजेस के कारण वेबसाइट धीमी हो जाती है। मुझे लगता है कि एक स्लो वेबसाइट बनाना ही बिगिनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। तो इस सेक्शन के लिए बस इतना ही काफी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्शन पर जाते हैं। इस वीडियो के बोनस सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा कि आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए फ्री टेम्पलेट्स और कुछ कूल फ्री प्लगइन्स कहां से मिल सकती है। तो चलिए उन्हें चेक करते हैं। दोस्तों हमारा लास्ट सेक्शन है एंड मैं इसके बाद आपको काफी मिस करूंगा। ये हम लोग का साथ में लास्ट सेक्शन है। मैं रिसोर्सेज के बारे में बात करूंगा। देखिए मेरी वेबसाइट में एलिमेंटोर के अंदर कई सारे रिसोर्सेज हैं, प्लगइन्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्स और थीम्स हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं और साथ ही कुछ टेम्पलेट्स हैं। तो मैं अच्छी रिसोर्सेज की लिस्ट कंपाइल करूंगा, जैसे कि ये प्लगइन्स। ये प्लगइन्स आपको ब्लॉक्स देती हैं, टेम्पलेट्स देते हैं और आपको यूज करने के लिए अन्य एलिमेंट्स भी देते हैं। मैं एलिमेंटोर के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये लोग एलिमेंटोर के विजेट्स के मुकाबले आपको बहुत कुछ देते हैं दोस्तों। पर एलिमेंटोर में थीम बिल्डर और मोशन इफेक्ट है तो मुझे लगता है कि ये वर्थ इट है। अब मैं थीम्स भी रिकमेंड करूंगा। तो मेरे पास है ब्लॉक्सी, ये एक नई थीम है और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इन्होंने मुझे इसके लिए कांटेक्ट किया था और ये थीम के बारे में बताया था और ये बहुत ही शानदार था। एस्ट्रा भी एक अमेजिंग थीम है, नीव भी एक बहुत ही सॉलिड वर्डप्रेस थीम है, एसेंशियल वो थीम है जिसका मैं खुद यूज कर रहा हूँ। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो देखिए आप मानिए मेरी बात, आप इसको यूज मत करिएगा। ये कभी कभी सच में बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, पर मुझे पसंद है, मैं इसे यूज करता हूँ। आप इस वर्डप्रेस थीम की लिस्ट को चेक कर सकते हैं जिन्हें मैं करता हूँ। अब ऐसे टन्स और टन्स वेबसाइट्स हैं जिन पर एलिमेंटोर के लिए हजारों टेम्पलेट्स मौजूद हैं। लैंडिंग फैक्ट्री अच्छी है, मुझे पसंद है। मैं इनका कोई एफिलिएटर नहीं हूँ, तो अगर आप लोग मेरी लिंक पर क्लिक करते हैं तो मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे इनकी डिजाइन पसंद है। यहाँ कुछ और भी है जैसे कि थीम पैक्स, ये सब ठीक ही है, खराब नहीं है, पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, आपकी चॉइस क्या है। तो आप जाइए इस पेज को चेक करिए
और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में सब कुछ अच्छा रहा होगा। आज के लिए बस देखिए इतना ही। अगर कोई चीज़ है जो मैंने मिस कर दिया है, मुझसे रह गई है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इन सबको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मैं कुछ एडिट भी करूंगा और कुछ थीम्स को भी बदल दूंगा, क्योंकि मुझे ब्यूटेनेक्स पसंद है। पर मुझे लगता है कि इससे बेटर कई थीम्स मौजूद हैं, जैसे कि सुकी। तो इस सेक्शन के लिए बस इतना ही, इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। कंग्रेचुलेशंस, अब आपके पास एक कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट है। अगर आप लोगों के पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, जैसे कि वर्डप्रेस थीम से रिलेटेड, प्लगइन्स के बारे में, या फिर वेबसाइट सेलिंग एलिमेंट्स या टेम्पलेट्स के बारे में, तो यस आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वेबसाइट सेलिंग एलिमेंट्स या टेम्पलेट्स के बारे में तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा कि मैं सारे कमेंट्स देखूं, पर मुझे हर दिन 50 से 100 या 200 कमेंट्स मिलते हैं, तो हर किसी को रिस्पॉन्ड करना देखिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसी कोई चीज है जिसको मैंने मिस कर दिया या मैं कवर नहीं कर पाया, तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में बताइए और मैं देखूंगा कि मैं वीडियो अपडेट कर पाऊं या उसके लिए अलग से वीडियो बना पाऊं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मुझे इसको बनाने में देखिए कई सारे हफ्ते लग गए, ताकि ये बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट हो पाए। अपनी वेबसाइट के लिए कांग्रेचुलेशंस, और मैं आप सभी से मिलूंगा अगली वीडियो में। टेक केयर।